to all of you. We're starting the second part of the human reproduction. We have already covered the male reproductive system. The second part is the female reproductive system, and I don't think कि ये एक lecture में हो पाएगा जो remaining part है. Although there are 2 lectures has been allotted for this chapter, but I think it's an important one, so we can take one more lecture for the same. और कोशिश करेंगे कि इसको थोड़ा सा अच्छे से करें और चीज़ें सारी कवर हो जाएं, मतलब ऐसा ना हो कि बस हम निकालते जा रहे हैं सारी चीज़ें, तो उस सेंस में नहीं करवाना चाहता मैं. तो हम अपना रिप्रोडक्टिव हेल्थ का जो पार्ट होगा उसमें मेनली आपको मेमोराइज़ करनी है चीज़ें, तो उसको एक दिन में कर लेंगे. इस चैप्टर को थोड़ा सा एलाबरेट कर लेते हैं, चीज़ें ज़्यादा देख लेते हैं. ठीक है, क्लियर है सबको? चलो आगे चलते हैं. ओके, सो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, आपको पार्ट्स हमने कल भी थोड़ा सा पार्ट इसमें कवर किया था. व्हाट वर द थिंग्स वर देयर? एक आपके पास था स्ट्रक्चर, द नेम ऑफ दैट स्ट्रक्चर वाज, अगर आप मेन प्राइमरी ऑर्गन्स की बात करें तो व्हाट दिस स्ट्रक्चर इज, ओवरी, राइट. उसके अलावा दूसरी स्ट्रक्चर आपके पास कौन सी थी? ये ओवरी हो गई दोनों, राइट. एक ओवरी इधर हो गई, पेयर्ड स्ट्रक्चर है. And these paired structure are further continued in the what? There are some duct जिसको क्या बोल रहे हैं? Fallopian tube. So this structure is what? Fallopian tube, जैसे कि mention है. उसके बाद inverted pear shaped आपके पास एक structure है, उसको क्या बोलते हैं? That is a uterus, right? Uterus के अंदर there are 3 walls जिसको बोलते हैं perimetrium, myometrium and myometrium के अलावा आपको एक word और सुनने को मिलेगा, mesometrium. मीजोमेट्रियम बताइए क्या होता है? मायोमेट्रियम तो आपने सुना है. अगर सपोज मायो की जगह कहीं मीजोमेट्रियम लिखा होगा तो आई एम टेलिंग यू 99% बच्चे उसको मायो से कंफ्यूज कर देंगे और गलत कर देंगे क्वेश्चन. मीजो आपका जो यूटेरस एब्डोमिनल कैविटी के साथ आप अटैच करा रहे हो ना, उस स्ट्रक्चर को बोलते हैं. उसका नाम भी मीट्रियम है. ठीक है, तो उसमें क्या होता है? मीजोमीट्रियम. मतलब ये जो स्ट्रक्चर आप अभी ये जो देख रहे हो पूरा एक्सटेंशन, दिस इज व्हाट? मीजोमीट्रियम. मीजो और मायो में फर्क है. जो इसकी वॉल है उस वॉल को आप क्या बोल रहे हो? दे आर पेरी, मायो एंड एंडो. लेकिन इसके अलावा भी एक टर्म होता है मीजोमेट्रियम, एंड मीजोमेट्रियम इज द एक्सटेंशन जो किसको होल्ड करके रख रहा है? यूट्रस को होल्ड करके रख रहा है. ठीक है, जैसे आपने मीजोवेरियम देखा था ना, व्हाट वाज द फंक्शन? मीजोवेरियम क्या कर रहा था? आपको ओवरीज को होल्ड करके, ये ओवरियन लिगामेंट हो गया, और मीजोवेरियम क्या कर रहा है? पूरे ओवरी को यहाँ से भी कनेक्ट करके रख रहा है, राइट. तो वैसा ही फंक्शन यहाँ अगर यूटेरस के लिए पूछा जाएगा तो क्या नाम होगा इसका? मीजोमेट्रियम. ये आप नोट कर लो क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है. क्या है ये? मैं फिर से लिख देता हूँ, मीजोमेट्रियम. एंड इट इज नॉट द सेम जैसे आप पढ़ते हो मायोमेट्रियम. मीजोमेट्रियम का फंक्शन क्या होता था बच्चे? मीजोमेट्रियम इज द स्ट्रक्चर दैट इज होल्डिंग द यूटेरस. आपका वॉल के साथ किसको कराएगा? होल्ड कराएगा. कंफ्यूजन आप करते हो वॉल के साथ, तो मायोमेट्रियम इज अ डिफरेंट थिंग एंड मीजोमेट्रियम इज अ डिफरेंट. इज इट क्लियर? चलो आगे चलते हैं. अच्छा, तो हमने यूटेरस देखा. उसके बाद द एंड ऑफ द यूटेरस इज लाइक वी आर हैविंग अ वन कैनाल जिसको क्या बोलते हैं? सर्विक्स बोलते हैं. It will get open into the vagina, right? So this is the part that we are having in the female reproductive system. उनको हम one by one देख लेते हैं. आपके जो बुक में स्ट्रक्चर दे रखी है, इट इज अ लेटरल व्यू. आपको बुक में कैसी स्ट्रक्चर दे रखी है? इट्स अ लेटरल व्यू. ठीक है, अब लेटरल व्यू जब दे रखा है, यहाँ पर आपसे क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे? जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि यूटेरस कहाँ प्रेजेंट है, किसके बीच में प्रेजेंट है? बताइए, यूटेरस किसके बीच में प्रेजेंट है? पहले तो आप लोकेट कर लो कि कौन सी स्ट्रक्चर कहाँ है. दिस इज अ लेटरल व्यू. अगर ये डायग्राम दे दिया और अगर आपसे लोकेशन पूछ ली गई, क्वेश्चन आ गया, तो आप मुझे बताइए कि यूटेरस किसके बीच में प्रेजेंट है? किन 2 चीज़ों के बीच में प्रेजेंट लग रहा है आपको? हाँ, पहले आ रहा है यूरिनरी ब्लैडर, उसके बाद आ रहा है आपका यूटेरस, और पीछे अगर आप जाओगे तो दैट इज अ एनस और रेक्टम आप बोल सकते हो. ठीक है, तो लेटरल व्यू में हो सकता है कि आपसे लोकेशन ऐसे पूछ ली जाए, तो डायग्राम की लेबलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. कल मुझसे लोग पूछ रहे थे कि डायग्राम का लेबलिंग वगैरह सब देखना है नहीं देखना है. बिल्कुल देखना है. इसमें से थ्योरी के क्वेश्चंस बनेंगे डायग्राम से, राइट. और ये क्वेश्चंस कैसे बनेंगे? दिल बी आस्किंग द लोकेशन. अब हो सकता है कुछ कोई कहते हैं कि प्यूबिक सिम्फाइसिस के बीच में हो जाता है, वर्टिब्रल कॉलम के बीच में हो जाता है, तो वो तो बहुत बड़ा हो गया भाई. इसके बीच में कहीं तो स्पेसिफिक होना पड़ेगा ना. तो आप पहले
देख लो, सारे ऑर्गन्स को लोकेट कर लो, क्योंकि ये लेटरल व्यू है। सबसे पहले अगर आप इसमें देखेंगे तो आपके पास हो गया यूरिनरी ब्लैडर। क्या है बच्चे? यूरिनरी ब्लैडर है हमारे पास। इस यूरिनरी ब्लैडर में दिस स्ट्रक्चर इज यूरिनरी ब्लैडर वी आर हैविंग, और ये कहाँ ओपन हो रहा है? यूरेथ्रा, ठीक है, जिसकी लेंथ हमने बताया था कि बहुत कम होती है, ठीक है। ये आपका यूटेरस है, दिस स्ट्रक्चर इज यूटेरस, राइट। यूटेरस कहाँ? सर्विक्स के थ्रू कहाँ खुल रहा है? दिस स्ट्रक्चर इज वजाइना, और वजाइनल ओरिफिस, दिस स्ट्रक्चर इज व्हाट? वजाइनल ओरिफिस। आपके पास दो ओरिफिस है, एक यूरेथ्रल ओरिफिस है और दूसरा वजाइनल ओरिफिस है। उनके बीच का जो ये स्पेस देख रहे हो आप, दिस स्पेस, ये जो आप स्पेस दिख रहे हो इसको क्या बोलते हैं? वेस्टिब्यूल। क्या बोलते हैं बच्चे? वेस्टिब्यूल। आपने एक जगह और पढ़ा था, कहाँ पढ़ा था बताइए? वेस्टिब्यूल, एक वेस्टिब्यूल स्पेस के लिए जो पढ़ा था, वेस्टिबुलर कैनाल्स की बात नहीं कर रहा मैं। माउथ में जब आप एंटर करते हो तो लिप्स और टीथ के बीच में जो गैप होता है उसको क्या बोलते हैं? वेस्टिब्यूल बोलते हैं, राइट। तो यहाँ पर भी यूरेथ्रल ओरिफिस और वजाइनल ओरिफिस के बीच का जो स्पेस है उसको क्या बोलेंगे? एक और चीज, कौन सा ओरिफिस एंटीरियर है? यूरिनल, जो आप देख रहे हो यूरिनरी जो ओरिफिस है, यूरेथ्रल ओरिफिस है, दैट इज एंटीरियर। पोस्टीरियर क्या है? वेजाइनल ओरिफिस, राइट। ये बहुत छोटी चीजें हैं, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि ये क्वेश्चन जब ऑप्शंस में आएंगे तो आप केवल एंटीरियर पोस्टीरियर पे ही गलत कर दोगे, ठीक है। तो उनके बीच का स्पेस आपने ये समझ लिया। एक आपको ये डार्क सा स्ट्रक्चर ऐसे दिख रहा है, क्योंकि वी हैव कट द स्ट्रक्चर इन द हाफ लेटरल व्यू में, मतलब आधा आधा पोर्शन है, तो यू कैन इमेजिन कि एक स्ट्रक्चर अगर आपको यहाँ दिख रही है तो दूसरा स्ट्रक्चर और भी होगा। आई एम टॉकिंग अबाउट दिस वन। जिस टिश्यू के अंदर जब आप ओपनिंग देख रहे हो दैट इज कॉल्ड व्हाट? लेबिया माइनोरा। क्या बोलते हैं? लेबिया माइनोरा। और लेबिया वर्ड आपको पता है हमेशा हम लिप्स के लिए यूज करते हैं। तो ये इसकी स्ट्रक्चर कैसे होती है? लिप्स की तरह होती है। एक ये हो गया, दूसरा दूसरे साइड होगा, ठीक है। तो ये होता है लेबिया माइनोरा। और इसके बाहर आप एक और लेयर देख रहे हो, दिस वन। ये कौन सी स्ट्रक्चर है? लेबिया मेजोरा। तो आपके पास लेबिया माइनोरा है और आपके पास लेबिया मेजोरा है, ठीक है। तो दीज आर द स्ट्रक्चर जिसको हमने देखा, जिसको आइडेंटिफाई किया। पीछे आप जैसे अगर रेक्टम वगैरह की बात करें तो उसको हम डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन एक आपको रफ आइडिया लेटरल स्ट्रक्चर में तो लग ही गया है कि क्या क्या कहाँ होता है। सबसे पहले यूरेथ्रल ओरिफिस आएगा, जब हम एक्सटर्नल जेनिटलिया पढ़ेंगे तो यू विल गेट टू नो कि कैसे अरेंज होते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या क्या होता है? पेयर ऑफ ओवरीज, फैलोपियन डक्ट, यूटेरस, वेजाइना और एक्सटर्नल जेनिटलिया। कोई इसमें डाउट नहीं है, राइट। आगे आ जाते हैं। These part of the system along with the mammary gland are the one जो जितनी भी प्रोसेस होती है उसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं। आपको ये भी पता होगा कि वजाइना के अंदर कोई भी ग्लैंड नहीं होती, राइट। इट इज नॉट हैविंग एनी काइंड ऑफ ग्लैंड। तो आपके पास जो ग्लैंड से सपोर्ट मिला है वो किससे मिला है? मेमरी ग्लैंड से सपोर्ट मिला है। एंड व्हाट काइंड ऑफ फंक्शन इट इज डूइंग? सपोर्ट द प्रोसेस ऑफ ओवुलेशन, फर्टिलाइजेशन, प्रेगनेंसी, बर्थ एंड चाइल्ड केयर। इन सारी प्रोसेस में इंटीग्रेटेड सिस्टम, मतलब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड मेमरी ग्लैंड आर गोइंग टू perform all these function. I'm not telling कि memory gland ये सारे function कर रहा है. I'm talking about the integrated result of these two parts. आपके पास फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जिसमें आपके पास ओवरीज है, फैलोपियन ट्यूब्स है, और आपके पास क्या होता है? यूट्रस, वजाइना, एंड देन वी आर हैविंग द मेमरी ग्लैंड। इतना क्लियर है बच्चे? आगे आ जाते हैं। सो ओवरीज के बारे में बात करते हैं। ओवरीज आर द वन जिससे क्या करने वाले हैं? दे आर गोइंग टू प्रोड्यूस द ओवा, एंड सेकेंड व्हाट दे आर गोइंग टू डू? प्रोड्यूसिंग द हॉर्मोन्स। There are two functions. One आपको ओवा प्रोड्यूस करना है एंड सेकेंड इज ओवेरियन हॉर्मोन्स प्रोड्यूस करने हैं। तो पेयर्ड ओवरीज होती हैं और ईच साइड ऑफ लोअर एब्डोमेन, एब्डोमेन के लोअर साइड में आपको मिलेंगी, राइट। जो प्यूबिक रीजन है आपका वही मिलेगा, राइट। तो दिस इज द लोकेशन। उसके बाद हम बात करते हैं, आई वॉज टॉकिंग अबाउट द अटैचमेंट के ओवरीज कैसे हैंग करके रखते हैं, राइट। तो दिस इज अ वन स्ट्रक्चर जिसको क्या बोलते हैं? मीजोवेरियम। आपके पास दो चीजें हैं, एक तो आप देख रहे हो ओवेरियन लिगामेंट, ये आपके पास ओवरी थी और इसको आपने यहां से होल्ड करा रखा है। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस वन? ओवेरियन लिगामेंट। लेकिन ये जो आप देख रहे हो एक स्ट्रक्चर एडिशनल जो इसको होल्ड करके रख रहा है, व्हाट दिस स्ट्रक्चर इज? दैट इज कॉल्ड मीजोवेरियम, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं बच्चे?
मीजोवेरियम बोलते हैं, ठीक है। तो ये दो स्ट्रक्चर क्लियर हो गई। और ये स्ट्रक्चर अगर आप देखोगे तो इट्स अ फोल्ड ऑफ व्हाट, पेरिटोनियम। व्हाट इज पेरिटोनियम? आपका जो सीलोम की जो लेयरिंग होती है उसको क्या बोलते हैं, पेरिटोनियम बोलते हैं। तो उसकी फोल्डिंग से हमारे पास क्या बना है, वी आर हैविंग द मीजोवेरियम। नेक्स्ट आ जाते हैं। उसके बाद अगर आप किसी ओवरी को देखोगे, अभी हम ओवरी के बारे में बात कर रहे थे, ओवरी पेयर्ड होती हैं, किस स्ट्रक्चर के थ्रू होल्ड है, ओवेरियन लिगामेंट एंड मीजोवेरियम। मेल के अंदर टेस्टिस किसकी वजह से होल्ड है? नहीं, वो तो अंदर है, लेकिन उसके अलावा भी आपको एक पेरिटोनियल लेयर चाहिए होती है ना, इसको बोलते हैं मिजोर्चियम। कई बार आप कंफ्यूज करोगे मिजोर्चियम विद मीजोवेरियम, और हमें लगता है कि शायद फीमेल के अंदर प्रेजेंट है। सो मिजोर्चियम इज द स्ट्रक्चर दैट विल बी प्रेजेंट इन द मेल, नॉट इन द फीमेल। और वो किस में हेल्प कर रहा है, टेस्टिस को होल्ड कराने में, ठीक है। चलिए, तो अगर आप इसकी लेयर को देखें तो सबसे पहले जो सबसे आउटर लेयर होती है उसको बोलते हैं जर्मिनल एपिथेलियम। ये जो आप लेयर देख रहे हो यहाँ, ऑल दिस स्ट्रक्चर इज व्हाट, जर्मिनल एपिथेलियम। मतलब यहाँ आपको बहुत थिन होगा तो आपको दिखाई नहीं देगा क्योंकि बहुत थिन लेयर दिखाई गई है। तो सबसे पहले आपके पास क्या है, जर्मिनल एपिथेलियम है। इसके ऊपर एक और पेरिटोनियम होती है, जैसे आप देखेंगे तो विसरल पेरिटोनियम दैट इन्वॉल्व्स द ओवरीज। जर्मिनल एपिथेलियम से भी ऊपर क्या होगा, पेरिटोनियल लेयर। क्या होगा बच्चे? मतलब पहले आपके पास जो जर्मिनल एपिथेलियम हम बोल रहे हैं, जर्मिनल एपिथेलियम के ऊपर क्या है, पेरिटोनियम है। मतलब अगर आप देखोगे तो यहाँ पेरिटोनियम होगा, उसके बाद जर्मिनल एपिथेलियम आएगी, राइट। और उसके नीचे आपके पास कौन सा आता है, यू आर हैविंग द नेक्स्ट लेयर जिसका नाम क्या है, ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया मेल में भी था। आउटर लेयर कौन सा था मेल में, वेजिनेलिस। इसी लेयर के फोल्डिंग से क्या बनते थे बच्चे, पार्टीशंस बनते थे, राइट। कितने पार्टीशंस बनते थे, 250 बनते थे, राइट। चलो, तो ये एल्ब्यूजिनिया किसके अंदर भी प्रेजेंट है, फीमेल के अंदर भी प्रेजेंट है। सबसे आउटर लेयर कौन सी होती है, पेरिटोनियम। उसके बाद जर्मिनल एपिथेलियम, फिर कौन सी आ रही है, ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया, राइट। तो अंडरनेथ द जर्मिनल एपिथेलियम देयर इज अ डेंस कनेक्टिव टिश्यू जिसको आप क्या बोलते हो, ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया बोलते हो। तो अगर आप इसको लेयर वाइज देखोगे तो सबसे आउटर क्या हो गई, पेरिटोनियम, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट लेयर कौन सी आ जाती है, द नेक्स्ट लेयर दैट यू आर हैविंग इज जर्मिनल एपिथेलियम, राइट। और उसके बाद नेक्स्ट लेयर कौन सी आ जाएगी, द नेक्स्ट लेयर दैट यू आर हैविंग ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। तो दीज आर द 3 लेयर्स दैट यू विल बी हैविंग इन द ओवरीज। तीनों लेयर क्लियर है, सबसे पहले पेरिटोनियम, फिर उसके बाद जर्मिनल एपिथेलियम, देन ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। दीज आर द 3 लेयर्स दैट वी आर हैविंग इन द ओवरीज। मेल में बताइए कौन कौन सी होती हैं, मेल में फर्स्ट लेयर सबसे बाहर कौन सी है, आउटर लेयर इन द मेल टेस्टिस, वेजिनेलिस। नेक्स्ट इज एल्ब्यूजिनिया, नेक्स्ट इज वेस्कुलोसा, राइट। चलो आगे आ जाते हैं। अब जब आप अंदर की लेयर में आओगे तो ओवरी आपको पता है कि इट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, एक है आउटर कॉर्टेक्स और इनर क्या है। तो आप ये जितनी डेंस स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, ऑल दीज थिंग्स आर एक्टिविटी दोज आर हैपनिंग हियर, हैपनिंग इन द कॉर्टेक्स रीजन। और बीच वाला रीजन आप बहुत क्लियरली देख सकते हो, दिस इज द मिडिल रीजन दैट वी आर हैविंग हियर। इसके अंदर आपको क्या क्या चीजें दिख रही हैं, ब्लड वेसल्स दिख रही हैं, और मटेरियल आपका जो आपको नर्व्स लेनी है या जो भी कनेक्शन लेना है, दैट इज हैपनिंग थ्रू द मेडुला। लेकिन मेन जो एक्टिविटीज हो रही हैं, फॉलिकुलर एक्टिविटीज हो रही हैं या oocyte का फॉर्मेशन हो रहा है, दैट इज ऑल हैपनिंग इन द कॉर्टेक्स। आई थिंक इतना क्लियर है। आउटर कॉर्टेक्स, इनर मेडुला, सबसे पहले क्या पेरिटोनियम, नेक्स्ट क्या जर्मिनल एपिथेलियम, नेक्स्ट क्या एल्ब्यूजिनिया, और उसके बाद आपके पास 2 पार्टीशन, कॉर्टेक्स एंड मेडुला, ठीक है। तो कॉर्टेक्स के बारे में पढ़ते हैं कि कॉर्टेक्स में एक्चुअली होता क्या है। कॉर्टेक्स के अंदर आप देखोगे मोर डेंस एंड ग्रैनुलर स्ट्रक्चर यू विल बी हैविंग देयर। आपके पास मोर डेंस और ग्रैनुलर स्ट्रक्चर होंगे ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ओवेरियन फॉलिकल्स। इन्हीं ओवेरियन फॉलिकल्स की वजह से डेंस और ग्रैनुलर स्ट्रक्चर्स आपको मिलती हैं। मेडुला इज अ लूज कनेक्टिव टिश्यू जिसके अंदर क्या होता है, ब्लड वेसल, लिम्फेटिक वेसल्स एंड नर्व फाइबर्स, जिसको हमने डिस्कस किया, राइट। इतना क्लियर है। कॉर्टेक्स में क्या था, मेडुला में क्या था, ये क्लियर है। कॉर्टेक्स के अंदर डेंस ग्रेन्यूल्स आपको दिख रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ व्हाट, फॉलिकल्स। मेडुला के अंदर आपको क्या दिख रहा है, वेसल्स दिख रही हैं, ब्लड वेसल, आर्टरीज, वेन्स, नर्व्स, lymphatic vessels, all these are present into the medulla. Follicles are formed by the infolding of the germinal epithelium. आपसे पूछा जा सकता है, it's an important one.
कि फॉलिकल किससे बनते हैं? आपके पास देयर वर थ्री लेयर्स, पेरिटोनियम, वेजिनैलिस एंड वेजिनैलिस नहीं, जर्मिनल एपिथेलियम एंड एल्ब्यूजिनिया। अगर आपसे पूछा जाए कि कौन से लेयर से फॉलिकल्स का फॉर्मेशन हो रहा है, तो यू नीड टू टेल इट्स अ जर्मिनल एपिथेलियम। इज इट क्लियर? नेक्स्ट आ जाते हैं। तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर आपको पता है कि ओविडक्ट है, फैलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट, दिस इज द नेक्स्ट स्ट्रक्चर। ओवरीज के बारे में हमने डिस्कस किया कि ओवरी कैसे होते हैं, किस स्ट्रक्चर के थ्रू होल्ड रहते हैं, किस स्ट्रक्चर से होल्ड रहते हैं, नाम बताइए। ओवेरियन लिगामेंट एंड मीजोवेरियम, राइट। उसके बाद हम आ जाते हैं, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसको बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब, और ईच फैलोपियन ट्यूब एक्सटेंड फ्रॉम द पेरिफेरी ऑफ ईच ओवरी टू द यूट्रस, यूट्रस तक एक्सटेंड रहेगा। देयर आर 3 पार्ट्स इन इट। सबसे पहला पार्ट बताइए क्या होता है? इनफंडिबुलम, राइट। द फर्स्ट पार्ट इज द इनफंडिबुलम। कहाँ होता है इनफंडिबुलम इसके अलावा? इनफंडिबुलम और एक और भी स्ट्रक्चर थी ना इनफंडिबुलम, आप देख रहे थे पिट्यूटरी ग्लैंड में। क्या होता था इनफंडिबुलम? जो स्टॉक होता है, जो पिट्यूटरी को आप होल्ड करके रखते हो, उस जो स्टॉक होता है उसका ही नाम क्या होता है? इनफंडिबुलम होता है, ठीक है। तो इनफंडिबुलम क्या है? इट हैज 3 पार्ट, मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट द फैलोपियन ट्यूब, उसके 3 पार्ट हैं, जिसमें से पहला पार्ट क्या है? इनफंडिबुलम। और इस इनफंडिबुलम के अगर आप देखोगे तो इट इज हैविंग सम फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, जिनको हम क्या बोलते हैं? फिम्ब्री। और इनके ही एक्शन की वजह से वी आर कलेक्टिंग द ओवा, राइट। तो पहला पार्ट फैलोपियन ट्यूब का कौन सा हो गया? इनफंडिबुलम। सेकेंड पार्ट इज एम्पुला एंड एम्पुला, थर्ड पार्ट इज स्थिमस। सो एम्पुला इज द वन सबसे ज्यादा वाइडर पार्ट, अगर आपसे पूछा जाए लॉन्ग एंड वाइडेस्ट, कौन सा? इट्स अ लॉन्ग एंड वाइडेस्ट पार्ट। हो सकता है पूछ लें, तो डिटेल आपको पता होनी चाहिए कि आपके पास फैलोपियन ट्यूब के 3 पार्ट हैं, उसमें से पहला पार्ट है इनफंडिबुलम, सेकंड इज स्थिमस, सेकंड इज एम्पुला, थर्ड इज स्थिमस। तो जो वाइडेस्ट और लॉन्गर पार्ट है दैट इज एम्पुला, और एम्पुला के अंदर ही क्या होता है? फर्टिलाइजेशन होता है। तो इस पार्ट के अंदर ही क्या हो रहा है? फर्टिलाइजेशन हो रहा है। एम्पुला के अंदर फर्टिलाइजेशन हो रहा है। तो यू कैन सी हियर, अब आपके पास जो अंदर वाला पार्ट है स्थिमस, काफी लोग इसको यहां से यहां तक स्थिमस दिखा देते हैं, बट इट्स अ नैरो पार्ट, शॉर्ट नैरो पार्ट। जो आप लास्ट में पार्ट देख रहे हो, जो जिसका वाइडर पार्ट है दैट इज एम्पुला ओनली, ठीक है। अगर कहीं मार्किंग आ जाए तो जो लास्ट वाला पार्ट होगा उसमें स्थिमस मार्क करेंगे, क्योंकि एम्पुला जो है आप देख रहे हो यहां से लेके जो वाइट पार्ट आप देख रहे हो वो सारा कौन सा है? एम्पुला है, ठीक है। कई लोग करते हैं कि जंक्शन से ही स्टार्ट कर देते हैं और फर्टिलाइजेशन भी मेंशन कर देते हैं कि एम्पुला और स्थिमस के जंक्शन पे हो रहा है, ठीक है। लेकिन आप एग्जैक्टली आप देखो कि इसकी लेंथ ज़्यादा है और ये ज़्यादा वाइड है, और दिस इज़ द प्लेस जहाँ क्या होता है? फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है। सो स्थिमस के बारे में हमने देखा, इट्स अ नैरो लास्ट पार्ट एंड ओपन्स इनटू द यूट्रस। आपसे बहुत बेसिक है, लेकिन आपसे पूछा जा सकता है कि यूट्रस में फैलोपियन ट्यूब का कौन सा पार्ट ओपन होता है? सो दैट इज अ स्थिमस। नेक्स्ट आ जाते हैं, तो हमने एम्पुला के बारे में बात की, इट्स द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, और ये क्या करता है? इट कंडक्ट्स द ओवा और जाइगोट टुवर्ड्स द यूट्रस बाय पेरिस्टाल्सिस। पेरिस्टाल्सिस आपने इससे पहले इंटेस्टाइन में पढ़ा था, लेकिन यहाँ भी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होंगे दैट विल बी हेल्पिंग द टू मूव द जाइगोट इनटू द यूट्रस। उसके बाद हम नेक्स्ट आ जाते हैं, ओविडक्ट्स के बारे में बात करते हैं। जो फैलोपियन ट्यूब के बारे में जो हम बात कर रहे हैं, इसको भी एक स्ट्रक्चर होल्ड करके रखती है जिसको बोलते हैं मीजोजल पिंक्स। क्या बोलते हैं? मीजोजल पिंक्स। आपने मीजोवेरियम पढ़ा, मैं स्ट्रक्चर फिर से बता देता हूँ क्या क्या आपने पढ़ा है। आपने एक पढ़ा है मिजोर्चियम, रिलेटेड टू द मेल, टेस्टिस को होल्ड करने में हेल्प कर रहा है। फिर आपने पढ़ा मीजोवेरियम, और उसके बाद आप नेक्स्ट स्ट्रक्चर पढ़ रहे हो मीजोजल पिंक्स। मीजोजल पिंक्स का मतलब आपने इतनी बड़ी जो ट्यूब ये होल्ड करके रखी है यहाँ, तो आप ऐसे तो नहीं करोगे कि ये स्ट्रक्चर जो है ऐसे ही हवा में होल्ड रहेगी। वी नीड समथिंग टू होल्ड इट, राइट। ये जो स्ट्रक्चर है आपको होल्ड करने के लिए, ये वाला जो पोर्शन होता है उसको बोलते हैं मीजोजल पिंक्स। दिस इज अ मीजोजल पिंक्स, यहां से भी देख सकते हैं। क्लियर है? मतलब आपसे 2 तरीके के क्वेश्चन हो सकते हैं। एक आपसे पूछा जा सकता है बताइए कि ओवरी कैसे होल्ड हो रही है, तो आप बोलोगे मीजोवेरियम से। लेकिन अगर आपसे स्पेसिफिकली पूछा जा रहा है कि फैलोपियन ट्यूब किससे होल्ड हो रहा है, तो दैट इज मीजोजल पिंक्स। क्लियर हो गया बच्चे? चलो नेक्स्ट आ जाते हैं।
उसके बाद देयर इज अ नेक्स्ट स्ट्रक्चर इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम दैट इज यूटेरस और वॉर्म, इसको हिस्टीरिया भी बोलते हैं, और अगर इसका रिमूवल हो जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, हिस्टेरेक्टमी। अगर ओवरीज को रिमूव करते हैं तो क्या टर्म यूज किया था, ओफो, ओफो, ओफोटमी, ठीक है। उसके टाइम में आप लगा दोगे ओफो वर्ड जहां आ रहा है दैट इज रिलेटेड टू द रिमूवल ऑफ ओवरी। टेस्टिस को रिमूव करने के लिए उसके लिए क्या वर्ड यूज करते हैं, ऑर्किडक्टमी। अगर आप वर्ड यूज कर रहे हो कैस्ट्रेशन, इज इट करेक्ट और इनकरेक्ट? अगर स्पेसिफिकली आपसे पूछा जाए टेस्टिस या ओवरी को रिमूव करना है तो उसको कैस्ट्रेशन बोल सकते हैं क्या? कैस्ट्रेशन आपका एक कॉमन वो हो गया, तो उसमें आपको बहुत स्पेसिफिकली बताना पड़ेगा आप क्या करना चाह रहे हो। गोनेट्स के रिमूवल को आप क्या बोलते हो, कैस्ट्रेशन। तो गोनेट्स में आपका मेल का अगर आप कर रहे हो तो उसको क्या बोल रहे हैं, ऑर्किडक्टमी। अगर फीमेल का कर रहे हैं तो ऑर्फोक्टमी, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं अगर यूटेरस किसी का रिमूव कर दिया तो हिस्टेरेक्टमी, राइट। चलिए यूटेरस के बारे में बात करते हैं। तो यूटेरस कैसा होता है, पेल्विस में ब्लैडर और रेक्टम के बीच में प्रेजेंट है। किसके बीच में प्रेजेंट है, द ब्लैडर एंड द रेक्टम। किन दो चीजों के बीच में, अभी हमने डिस्कस किया था, मैंने आपको बोला था लेटरल व्यू से इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको पोजीशन पता हो। फीमेल के अंदर जो यूटेरस होता है उसकी लोकेशन क्या होती है, यू कैन सी हियर दिस इज अ यूरिनरी ब्लैडर, ये वाला पार्ट इज रेक्टम, और उसके बीच में क्या है, ये स्ट्रक्चर है। क्योंकि जब आप ऐसा एक्सटेंडेड स्ट्रक्चर बनाते हो तो आप इमेजिन ही नहीं कर पाओगे कि बॉडी में कैसे कहाँ लोकेटेड है, तो आपको लेटरल में ही देखना पड़ेगा, ठीक है। लेटरल में आप देख रहे हो दिस इज द स्ट्रक्चर, क्योंकि इतना बड़ा यूटेरस हम कैसे इमेजिन करेंगे बॉडी के अंदर कहाँ से कैसे फिट हो रहा है। अभी जो अगर आप स्ट्रक्चर देख रहे हो तो दिस इज द रियल वन, जिसमें आप देखोगे ये आपकी यूटेरस की कैविटी है और वॉल है उसके अंदर, ठीक है। चलो आगे आते हैं। तो इसके अंदर अगर आप देखें तो यूटेरस इज ऑल्सो हैविंग द पार्ट जिसमें आपका सबसे ऊपर वाला पार्ट क्या होगा, फंडस होगा, राइट। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, बॉडी हो जाएगा, और उसके नीचे आपके पास क्या है, द लास्ट पार्ट, यू आर हैविंग द सर्विक्स, राइट। तो आपके पास यू आर हैविंग द फंडस, ठीक है, और यू आर हैविंग ये मीजोवेरियम, ऑलरेडी आपको पता है। इसकी जो लेयर है इसमें अगर आप देखें, मैंने आपको बोला था एक स्ट्रक्चर के बारे में, दैट इज व्हाट, मीजोमेट्रियम। मीजोमेट्रियम इज इंपॉर्टेंट, इट इज डिफरेंट देन द मायोमेट्रियम, ठीक है। यूटेरस की 3 लेयर हैं, कौन कौन सी, पेरी, मायो एंड एंडो, बट मीजो इज नॉट द लेयर। मीजोमेट्रियम अगर आ जाता है, दो चीजों में बहुत कंफ्यूज होगा, मायोमेट्रियम और दूसरा कौन सा है, दैट इज मीजोमेट्रियम। ये 2 लेयर हैं आपके पास, 2 पार्ट हैं, इसमें से एक तो मायोमेट्रियम एक मस्कुलर पार्ट है यूटेरस का जो कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प कर रहा है, बट ऑन द अदर हैंड द मीजोमेट्रियम इज द स्ट्रक्चर दैट इज हेल्पिंग टू होल्ड द यूटेरस इन द एब्डोमिनल कैविटी। यस और नो? क्या है, एब्डोमिनल वॉल में कौन से पेरिटोनियल फोल्ड होता है उसको क्या बोलते हैं, मीजोमेट्रियम। आपने 2 नई चीजें सीखी हैं, एक आपने सीखा है मेसोजल पिंक्स, ठीक है, और दूसरा मीजोमेट्रियम, ठीक है। तो दीज आर द 2 एडिशनल स्ट्रक्चर जिसमें आपके कंफ्यूजन हो सकता है और वो दे भी सकते हैं कहीं कुछ, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं द नेक्स्ट पार्ट दैट वी आर हैविंग इज कॉल्ड सर्विक्स। जो लास्ट पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं, दैट इज सर्विकल कैनाल, और ये पोर्शन आपका क्या है, सर्विक्स है, एंड इट विल गेट ओपन इनटू द वजाइना, राइट। तो द लोअर एंड नैरो पार्ट थ्रू विच द यूटेरस ओपन इनटू द वजाइना इज कॉल्ड सर्विक्स, और इसकी कैनाल को क्या बोलते हैं, सर्विकल कैनाल। और वजाइनल कैनाल के साथ मिलके ये क्या बनाती है, बर्थ कैनाल। इजी, राइट। तो इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया आपके पास। आपसे पूछेंगे व्हाट इज बर्थ कैनाल, तो यू विल बी टेलिंग बर्थ कैनाल इज व्हाट, वन इज सर्वाइकल कैनाल वन, एंड सेकेंड पार्ट इज वजाइनल कैनाल। तो दोनों को मिला के क्या बन जाएगी, बर्थ कैनाल बन जाएगी। इज इट क्लियर? उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट। लेयर्स के बारे में हम कई बार बात कर चुके हैं, पर स्टिल आप एक बार गो थ्रू कर लो। पेरीमीट्रियम आउटर लेयर होती है, आउटर थिन पेरिटोनियल, ओटीपी। कैसी होती है, ओटीपी होती है, आउटर होती है, थिन होती है और पेरिटोनियल होती है, ठीक है। मायोमेट्रियम लेयर ऑफ स्मूथ मसल, थिक होती है और मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करती है एट द टाइम ऑफ चाइल्ड बर्थ, राइट, ठीक है। उसके बाद है एंडोमेट्रियम। सबसे ज्यादा जो ड्रामा देखने को मिलेगा आपको किस लेयर में मिलेगा, एंडोमेट्रियम में मिलेगा, लेयर ऑफ हाईली वेस्कुलर एंड ग्लैंडुलर कनेक्टिव टिश्यूज। किसका बना है, आपसे हो सकता है आपसे पूछा जाए कि एंडोमेट्रियम कौन से टिश्यू का बना है,
ठीक है। तो अगर आप इसमें लेयर देखोगे, क्योंकि थिकनेस बहुत हुआ है, लेयर ऑफ हाईली वेस्कुलर एंड ग्लैंडुलर कनेक्टिव टिश्यू, आपके पास कनेक्टिव टिश्यूज की, क्योंकि आपने हाईली वेस्कुलर जब आप कर रहे हो तो यू रिक्वायर द मैट्रिक्स टू, और वहां कौन सा आ जाएगा, कनेक्टिव टिश्यू आ जाएगा, ठीक है। ग्लैंडुलर भी होगा, क्योंकि एक जैसे हम जब डिसाइड कर लेते हैं ना, जैसे कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं तो हमारे दिमाग में ये लगता है कि शायद यही एग्जाम्पल स्ट्रक्चर पे प्रेजेंट है, लेकिन ऐसा नहीं होता। बहुत सारी लेयर होती हैं, बहुत सारे टिश्यूज होते हैं जो साथ में मिलकर वो फंक्शन परफॉर्म कराते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं। तो एंडोमेट्रियम क्या होता है, साइक्लिक चेंज होता है, जिसको थ्रू क्या होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल। आपको पता है कि एंडोमेट्रियम में जितने भी चेंजेस हो रहे हैं दैट विल रिजल्ट इनटू व्हाट, इन द मेंस्ट्रुअल साइकिल। और मायोमेट्रियम एग्जिबिट स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग पार्चुरेशन, ये भी हमने लर्न कर लिया। नेक्स्ट आ जाते हैं, द लास्ट पार्ट दैट वी आर हैविंग इज कॉल्ड वजाइना, दैट इज अ पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसके अंदर क्या है, इट्स अ लार्ज मीडियन फाइब्रोमस्कुलर ट्यूब एक्सटेंड फ्रॉम सर्विक्स टू वेस्टिब्यूल। अभी आपको वेस्टिब्यूल बताया गया था, आपने देखा था कि जो वेस्टिब्यूल तक का पार्ट है, वेस्टिब्यूल इज द स्पेस बिटवीन व्हाट, बताइए, वेजाइनल ओपनिंग और यूरेथ्रल ओपनिंग के बीच के स्पेस को बोलते हैं वेस्टिब्यूल, और ये बाहर का पार्ट है बिल्कुल, ठीक है। तो ओपनिंग जो आएगी वहां वेस्टिब्यूल वाला पोर्शन जो है वहां आएगी, ठीक है। तो कौन सा कौन एंटीरियर होता है, कौन पोस्टीरियर होता है, यूरेथ्रल एंटीरियर एंड वेजाइनल दैट इज अ पोस्टीरियर, ठीक है, ठीक है। इसके अंदर अगर आप देखेंगे नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम होती है, नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड। व्हाट डज इट मीन स्ट्रेटिफाइड, स्ट्रेटिफाइड, स्ट्रेटिफाइड और नॉन स्ट्रेटिफाइड का क्या मतलब था, स्ट्राइएशंस थोड़ी प्रेजेंट होंगे, लेयर्स की बात करते हैं। जब आप एपिथेलियम पढ़ते हो तो स्ट्रेटिफाइड नॉन स्ट्रेटिफाइड का मतलब होता है लेयर्स। जो आप बोलते हो कि अगर एक लेयर में है तो आपका हो गया सिंपल, राइट, नॉन स्ट्रेटिफाइड। अगर मल्टीपल लेयर हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, नॉन स्ट्रेटिफाइड। तो ये लेयर है स्क्वैमस एपिथेलियम, बट कैसा है, मल्टीपल लेयर्स हैं उसमें, इसीलिए इसको क्या बोल रहे हैं, स्ट्रेटिफाइड बोल रहे हैं, ठीक है। क्लियर हो गया इतना। नेक्स्ट आ जाते हैं। So highly vascular opens into the vestibule through vaginal orifice, और vaginal orifice is partially covered by a mucous membrane, जिसको क्या बोलते हैं, हाइमन। तो हाइमन अगर आप देखोगे तो वजाइना में पार्शियली कवर्ड करता है इस ओपनिंग को। वजाइनल ओरिफिस जो होती है उसको एक मेम्ब्रेन पार्शियली कवर्ड करती है, और उसको क्या बोलते हैं, हाइमन बोलते हैं। कई जगह दिस मेम्ब्रेन इज कंसीडर्ड एज अ व्हाट, साइन ऑफ वर्जिनिटी, दैट इज नॉट करेक्ट, क्योंकि कई बार ऐसी फिजिकल एक्टिविटीज के दौरान, किसी भी स्पोर्ट्स के दौरान इट कैन ब्रेक, और कई बार होता है कि नहीं भी ब्रेक हो, राइट। तो उसमें दैट इज नॉट अ साइन, लेकिन कई जगह ऐसा कंसिडर किया जाता है, ठीक है। चलिए उसके बाद अगेन वी आर कमिंग टू द फीमेल एक्सटर्नल जेनाइटेलिया, ठीक है। एक्सटर्नल जेनाइटेलिया की बात करते हैं तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे सबसे पहला स्ट्रक्चर जो आएगा स्पेस, अगर आप देखेंगे हमने देखा था अपर यूरेथ्रल ओरिफिस और लोअर वजाइनल ओरिफिस। जो वेस्टिब्यूल है यू कैन सी हियर, ये आपके पास स्ट्रक्चर दैट इज अ वेस्टिब्यूल। पहले क्या आ रहा है, यू आर हैविंग द यूरेथ्रल ओरिफिस, और उसके नीचे क्या आ रहा है, वजाइनल ओरिफिस, उसके बीच का स्पेस इज व्हाट, वेस्टिब्यूल, राइट। जैसे ये डार्क स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, व्हाट दिस स्ट्रक्चर इज लेबिया माइनोरा। इसके बाद नेक्स्ट स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, व्हाट इज दिस, लेबिया मेजोरा, राइट। तो दीज आर द स्ट्रक्चर दैट वी आर हैविंग हियर। इनको एक एक करके देख लेते हैं। तो वेस्टिब्यूल जो स्ट्रक्चर है अगर आप देखें तो वेस्टिब्यूल कैसा होता है, इट इज कवर्ड बाय द लिप्स लाइक स्ट्रक्चर, जिनको आप बोलेंगे सबसे पहले क्या है, लेबिया माइनोरा। इनर होता है और कैसा होता है, स्मॉल होता है। अगर आप इसकी स्ट्रक्चर बनाएंगे तो इट विल बी लाइक के आपके पास दो स्ट्रक्चर मिलेंगी। पहले आपके पास क्या आ जाएगा, वेजाइनल ओरिफिस, और ऊपर वाले स्ट्रक्चर क्या होगी, दैट इज अ यूरेथ्रल ओरिफिस। ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, ये पूरा स्ट्रक्चर क्या है, दैट्स अ लेबिया माइनोरा। इसके ऊपर अगर आप देखें यहाँ से इस तरीके से स्ट्रक्चर को हम कर रहे हैं, ठीक है। इसके ऊपर ये जो स्ट्रक्चर आपको एडिशनल दिख रही है, व्हाट दिस स्ट्रक्चर इज एडिशनल वन। ये कौन सी स्ट्रक्चर है, अगर इस स्ट्रक्चर की बात करें, दैट इज अ लेबिया मेजोरा।
लेबिया मेजोरा किसको होल्ड करके रख रहा है? माइनोरा को होल्ड करके रख रहा है। दिस इज द प्लेस, अगर आप डायरेक्टली देख रहे हैं। और इसके ऊपर का जो स्पेस होता है, ये वाला जो स्पेस होता है जहाँ हेयर्स होते हैं, राइट, फैटी टिश्यूज होते हैं, उसको क्या बोलते हैं? मॉन्स प्यूबिस। ठीक है, तो आपके पास अगर आप अंदर से बनाना शुरू करें तो सबसे पहले क्या बना सकते हैं? व्हाट? लेबिया माइनोरा। लेबिया माइनोरा के अंदर दो ओपनिंग आपको दिख रही हैं, वन इज वेजाइनल ओरिफिस, वन इज यूरेथ्रल ओरिफिस। इसको कौन होल्ड कर रहा है? सेकेंड वन, सेकेंड लेयर, दैट इज अ लेबिया मेजोरा, जो किसको होमोलोगस, किसके होमोलोगस मानते हैं? स्क्रोटम के, स्क्रोटम के होमोलोगस मानते हैं किसको? मेजोरा को। ठीक है, क्योंकि ये क्या कर रहा है? मेन स्ट्रक्चर को होल्ड करके रख रहा है, राइट। तो आपके पास ये स्ट्रक्चर हो गया, उसके ऊपर सबसे ऊपर क्या है? मॉन्स प्यूबिस, राइट। चलिए, तो इसके बाद इट लाइज एट द अपर जंक्शन ऑफ द, अगर हम देखें सबसे बाद, उसके बाद एक स्ट्रक्चर आ रही है क्लाइटोरिस, इसी डायग्राम में देख सकते हैं। ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, इसके पास एक स्ट्रक्चर होती है यहां, इसको क्या बोलते हैं? दिस इज अ क्लाइटोरिस। कैसा टिश्यू है ये? इरेक्टाइल है। कौन सा टिश्यू प्रेजेंट होगा? क्या नाम होगा? कॉर्पोरा कैवर्नोसा। क्या प्रेजेंट होगा? कॉर्पोरा कैवर्नोसा। और किसका होमोलोगस होता है ये? पेनिस का होमोलोगस होता है। क्या डिफरेंस होता है इसमें पेनिस से? एक तो रिड्यूस होगा, और दूसरा ये, अगर आपसे दूसरा डिफरेंस पूछा जाए तो पेनिस में ओपनिंग होती है, ठीक है, लेकिन जो आपका क्लाइटोरिस है इसमें कोई ओपनिंग नहीं होती, क्लोज होता है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आपको डिफरेंसेस पूछे जाएंगे तो टिश्यू वाइज सेम है। किसका बना है? कॉर्पोरा कैवर्नोसा का बना है, बट द डिफरेंस इज रिड्यूस है साइज में, और दूसरा क्या होता है, इसमें कोई ओपनिंग नहीं होती जैसे कि मेल के पेनिस में होती है। ठीक है, चलिए, उसके बाद आई वॉज टेलिंग यू कि ये किसका होमोलोगस था? इट वॉज होमोलोगस टू पेनिस। ये किसके होमोलोगस है? पेनिस के। कौन प्रेजेंट है? कॉर्पोरा कैवर्नोसा। इसके ऊपर एक फैटी टिश्यू विद हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, अपर वाला पार्ट जो होता है। ठीक है, अगर आप ऊपर के पोर्शन में जाओगे वेंट्रल पार्ट में, तो यूल बी सीइंग द मॉन्स प्यूबिस, मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट दिस एरिया। ये आपके पास स्ट्रक्चर्स ओपन हो गई सारी। ठीक है, ये लेबिया माइनोरा है। अब ये जो ऊपर वाले पोर्शन में आप जाते हो तो ऐसा हेयरी स्ट्रक्चर और फैटी टिश्यूज होते हैं, तो उनको क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड एज अ मॉन्स प्यूबिस, इसमें दे रखा होगा। ठीक है, तो मॉन्स प्यूबिस समझ आ गया। उसके बाद फीमेल में कुछ एसेसरी डक्ट्स होती हैं। सबसे पहले है बार्थोलिन डक्ट। अब इसमें बार्थोलिन डक्ट को काफ़ी लोग कंफ्यूज करते हैं कि कहाँ प्रेजेंट होगी। ठीक है, इसका नाम है ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड्स। वेस्टिबुलर ग्लैंड्स क्यों बोल रहे हैं? आपको पता है कि एरिया उन दोनों के बीच का क्या था? वेस्टिबुलर एरिया था। तो जो ग्लैंड्स होंगी उनको क्या बोलेंगे? वेस्टिबुलर ग्लैंड्स बोलेंगे। लेकिन किसको ग्रेटर बोलें, किसको लेसर बोलें? भाई, बर्थ कैनाल के सराउंडिंग में अगर कोई डक्ट ग्लैंड्स प्रेजेंट होगी, और बर्थ कैनाल का रिलेटेड पार्ट कौन सा है? वेजाइनल ओरिफिस। तो वेजाइनल ओरिफिस के पास जो प्रेजेंट होता है वो कौन सी होती है? काफी सारे लोग इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि बार्थोलिन और बल्बो यूरेथ्रल। तो बार्थोलिन तो अपने आप में बर्थ से रिलेट हो गया। ठीक है, तो इसको तो आप हमेशा फीमेल में ही कंसीडर करिए। ठीक है, अगर आपको थोड़ा सा भी आइडिया लेना है तो ये क्या है? इट इज प्रेजेंट इन अ फीमेल। बार्थोलिन ग्लैंड प्रेजेंट हो गया। ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड्स भी बोलते हैं। ग्रेटर क्यों? क्योंकि यूरिनरल जो यूरेथ्रल ओरिफिस है उससे तो बेटर ही है, राइट। हम एक्सक्रीटरी वेस्ट की बात नहीं कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस, इसलिए इसमें क्या नाम लगाया है? ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड, राइट। दूसरा ग्लैंड है लेसर वेस्टिबुलर ग्लैंड, और इनका नाम है स्कीन्स ग्लैंड। क्या नाम है बच्चे? स्कीन्स ग्लैंड। ये कहाँ प्रेजेंट होंगे? इन द सराउंडिंग ऑफ, जैसे ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, तो आपके पास ये जो स्ट्रक्चर है, यू कैन सी हियर, ये वेजाइनल ओरिफिस है। यहाँ कौन सी ग्लैंड प्रेजेंट होंगी? जैसे बार्थोलिन ग्लैंड। और ये यूरेथ्रल ओरिफिस है, यहाँ कौन होगा बताइए? इट विल बी हैविंग अनदर टाइप ऑफ ग्लैंड जिसका नाम होगा स्किन ग्लैंड्स और लेसर वेस्टिबुलर ग्लैंड। क्लियर हो गया? ठीक है, चलो आगे चलते हैं। ठीक है, तो ये हमने देख लिया, ग्लैंड्स देख लिए, एक बार देख लेते हैं। तो बार्थोलिन ग्लैंड कैसी होती हैं? पेयर्ड ग्लैंड होती हैं। बार्थोलिन ग्लैंड्स आर द पेयर्ड वन। लेफ्ट एंड राइट साइड वेजाइनल ओरिफिस के ओपन होती हैं।
क्या सिक्रीट करते हैं? म्यूकस सिक्रीट करते हैं, एंड इट इज दे आर होमोलोगस टू व्हाट? बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। आपकी जो ग्लैंड है बार्थोलिन्स ग्लैंड, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट थी? मेल्स के अंदर, ठीक है, पेनिस के स्ट्रक्चर के पास, राइट। बल्बो यूरेथ्रल किसका लुब्रिकेशन कर रही थी? पेनिस का लुब्रिकेशन कर रही थी। तो बार्थोलिन ग्लैंड क्या करेगी? म्यूकस सिक्रेट करेगी, किसका लुब्रिकेशन करेगी? वजाइना का लुब्रिकेशन करेगी, ठीक है। सो दे आर होमोलोगस टू बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, ठीक है। रिलेट कर सकते हैं कि कहाँ प्रेजेंट है। उसके बाद स्कीन्स ग्लैंड, दे आर लोकेटेड इन द एंटीरियर वॉल ऑफ द वजाइना अराउंड द लोअर एंड ऑफ द यूरेथ्रा, यूरेथ्रा के लोअर एंड पे प्रेजेंट होगा। और उसके साथ क्या है? दे सिक्रीट अ लुब्रिकेटिंग फ्लूइड, जो क्या करता है? when stimulated, मतलब at the time of sexual intercourse जब इसको stimulate करेंगे then it will be releasing the secretion, ठीक है। और इससे क्या होगा? they are homologous to prostate gland। prostate gland से कौन सा homologous है बताइए? हम जो अभी तक स्ट्रक्चर्स देख रहे हैं, हमने होमोलोगस की अगर हम बात करें तो लेबिया मेजोरा को हमने किसके होमोलोगस मांग रहा था? आपके पास है लेबिया मेजोरा, ये किसके होमोलोगस है? होमोलोगस टू स्क्रोटम। दूसरा बताइए होमोलोगस स्ट्रक्चर, और क्या है? बार्थोलिन ग्लैंड। बार्थोलिन्स ग्लैंड जो है वो किसका होमोलोगस है? इट्स अ बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। नेक्स्ट बताइए कौन सा है? स्कीन्स ग्लैंड। दूसरा नाम क्या है? लेसर वेस्टिबुलर ग्लैंड। ये किसके होमोलोगस है? प्रोस्टेट ग्लैंड के। उसके बाद आपके पास था क्लाइटोरिस। क्लाइटोरिस किसके होमोलोगस है? पेनिस। पेनिस और ये दोनों किसके बने होते हैं? कॉर्पोरा, कॉर्पोरा कैवर्नोसा। इज इट क्लियर? होमोलोगस स्ट्रक्चर पे काफ़ी सारे क्वेश्चन आएंगे, और मैं बता रहा हूँ जब आप फाइनली पेपर देने जा रहे होगे उस टाइम पे यही कंफ्यूजन क्रिएट होता है। तो बार्थोलिन ग्लैंड का याद रखना, बर्थ से रिलेटेड है, मतलब फीमेल से रिलेटेड होगा। इट विल बी प्रेजेंट इन द सराउंडिंग ऑफ वजाइनल ओरिफिस। स्कीन ग्लैंड या लेसर वेस्टिबुलर ग्लैंड विल बी प्रेजेंट इन द सराउंडिंग ऑफ यूरेथ्रल ओरिफिस। उन दोनों के बीच का स्पेस वेस्टिब्यूल, राइट, ठीक है। आगे आ जाते हैं। उसके बाद द नेक्स्ट द ग्लैंड दैट वी आर हैविंग इज अ मेमोरी ग्लैंड। मेमोरी ग्लैंड का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसमें आपका पाथ पूछा जाता है कि कैसे रिलीज होता है, राइट। तो अगर इसमें देखेंगे तो फंक्शन क्या है? कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑल फीमेल मैमल्स। मेल में होती है मेमोरी ग्लैंड्स? मेल में होती है नहीं होती है? मेल में भी होती हैं लेकिन इनएक्टिव होती हैं, रिड्यूस होती हैं, राइट। तो ऐसा नहीं है कि आप मैमल्स हो और आपके पास मेमोरी ग्लैंड नहीं है, ठीक है। तो मेल के पास भी हैं बट फीमेल के अंदर इवॉल्व है, लेकिन मेल के अंदर नहीं है, ठीक है। चलो, तो इसमें अगर आप स्ट्रक्चर देखोगे तो सबसे पीछे ये जो पेक्टोरल रीजन है, पेक्टोरल गर्डल वाला रीजन है ना, मेन थोरेक्स वाला रीजन, उन थोरेक्स वाले रीजन में यू आर हैविंग द फैट वन, ठीक है। सो फैट में, फैट के डिपोजिशन के दैट विल बी डिसाइडिंग द साइज ऑफ द ब्रेस्ट, वो फैट से हो रहा है। उसके बाद दैट यू आर हैविंग अ वन लोब लाइक स्ट्रक्चर, और उन लोब के अंदर यू विल बी हैविंग एल्वेलाई। क्या होते हैं? आपके पास कुछ स्ट्रक्चर होती हैं जिनको क्या बोलते हैं? दीज आर द लोब्स यू आर हैविंग। ये कैसे हैं? लोब्स हैं। और इन लोब्स के अंदर यू आर हैविंग अ राउंड सर्कुलर स्ट्रक्चर, अगेन जैसे आपने रेस्पिरेशन में पढ़ा था, और उसमें हम क्या पढ़ते थे? एल्वेलाई पढ़ते थे। यहाँ पर भी क्या है? एल्वेलाई है। इन लोब्यूल्स के अंदर क्या होते हैं? एल्वेलाई होते हैं। और ये किसके थ्रू खुलते हैं? पहले ट्यूब होती है, ट्यूब के थ्रू एक डक्ट में खुलेंगे, मतलब वी आर हैविंग द डिफरेंट वन ना, ये हो गया, एक ये हो गया। उससे पहले की एल्वेलाई से, मतलब जो लोब्यूल से जस्ट डक्ट निकल रही है उसको क्या बोल रहे हैं? ट्यूब्यूल, ठीक है। जब ये सारी ट्यूब्यूल आपस में ज्वाइन कर लेती हैं तो क्या बनता है? डक्ट। और डक्ट बनने के बाद वी आर हैविंग अ वन वाइडर रीजन जिसको बोलते हैं एम्पुला। आप देख रहे हो ये सारी डक्ट एक वाइडर रीजन्स में ओपन हो रही हैं। इन वाइडर रीजन को ही हम क्या बोलते हैं? एम्पुला बोलते हैं। तो सबसे पहले हम देखें हमारे पास क्या है? एक लोब्यूल है, ठीक है। एक लोब्यूल के अंदर वी आर हैविंग अ एल्वेलाई शेप्ड, बलून शेप्ड स्ट्रक्चर, उनको क्या बोल रहे हैं? एल्वेलाई। एल्वेलाई से जो डक्ट्स निकल रही हैं, मतलब जो ट्यूब्स निकल रही हैं, उनको क्या बोल रहे हैं?
ट्यूब्यूल्स बोल रहे हैं। ट्यूब्यूल्स कहाँ एक ज्वाइन हो गए एक स्ट्रक्चर बना रहे हैं, उनको क्या बोलते हैं? डक्ट बोलते हैं। और डक्ट के बाद क्या आता है? एम्पुला। एम्पुला विल बी ओपन इनटू द लैक्टिफेरस डक्ट। तो अगर आप इसका कुछ बनाए तो सबसे पहले क्या आ रहा है? एल, उसके बाद टी, एक कंपनी है उसका नाम है एलन लिमिटेड। क्या नाम है? लेकिन आप उसका अपोजिट कर देना। क्या नाम है? लिमिटेड एलन, मतलब वहां लिमिटेड हो गया और हमारी कोई लिमिट नहीं है। ठीक है। मतलब दे आर लाइक फिक्स एट द वन प्लेस और वी आर अवेलेबल थ्रू आउट इंडिया। ठीक है, चलो। तो कौन लिमिटेड है और कौन अनलिमिटेड है? ठीक है, तो सबसे पहले क्या आएगा? सबसे पहले आएगा लोब्यूल, उसके बाद क्या आएगा? ट्यूब्यूल, उसके बाद क्या आएगा? डक्ट, और फिर एम्पुला, फिर लैक्टिफेरस, और लास्ट में दैट इज अ निपल्स जहां से मिल्क रिलीज होने वाला है। सो दिस इज द सीक्वेंस। इस पूरे पार्ट से आपसे जो पूछा जाएगा दे विल ओनली बी आस्किंग के सीक्वेंस क्या है। मिल्क अगर रिलीज हो रहा है लैक्टेटिंग मदर से तो आप ये बता दीजिए सीक्वेंस क्या है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। अगर आप सोचें कि ब्रेस्ट फीडिंग जो मदर है अगर वो ब्रेस्ट फीड नहीं कराएगी तो मिल्क कोगुलेट कर जाता है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे अगर वो फीड नहीं भी करा रहे हैं एट दैट टाइम दे आल्सो रिलीज टू द मिल्क, मतलब उसको स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे भी आप कर सकते हो कि इफ यू आर नॉट फीडिंग द बेबी तो आप उसको कलेक्ट कर लो, अगर नहीं किया तो इट विल कोगुलेट और जो ग्लैंड्स होंगे वो कैसे हो जाएंगे? उसमें डिपोजिशन हो जाएगा तो वो ब्लॉक कर देगा, तो फर्दर फिर बेबी को फीड नहीं करा सकते। ठीक है, तो आई थिंक सीक्वेंस तो याद रहेगा आपको। ठीक है, तो ग्लैंडुलर टिश्यू ऑफ ईच ब्रेस्ट इज डिवाइडेड इनटू कितने लोब्यूल्स होते हैं? 15 to 20। जो बड़ी बड़ी स्ट्रक्चर थी उसके पीछे क्या होता है? मतलब थॉरेक्स के साइड में सबसे पहले होगा फैट, जिस फैट के बेसिस पे किसका साइज, ब्रेस्ट का साइज डिसाइड होता है। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास होते हैं लोब्स जिनका नंबर होता है 15 to 20। दीज आर द मेन स्ट्रक्चर, और उनके अंदर छोटे छोटे आप बलून शेप्ड स्ट्रक्चर जिनको आप एल्वेलाई बोलते हो वो अवेलेबल होते हैं। तो हमने सीक्वेंस देखा, सबसे पहले हमारे पास है लोब्यूल। लोब्यूल से निकलने वाली जो ट्यूब थी उनको क्या बोल रहे हैं? ट्यूब्यूल्स। फिर क्या हो गया? ट्यूब्यूल्स विल बी ज्वाइनिंग फॉर्मिंग द डक्ट्स। डक्ट्स के बाद क्या आ रहा था? एम्पुला। एम्पुला के बाद लैक्टिफेरस डक्ट, और उसके बाद लास्ट में निपल्स। ठीक है, तो एल्वेलाई के बारे में हमने ऑलरेडी देख लिया। द सेल्स ऑफ एल्वेलाई सीक्रेट मिल्क व्हिच इज स्टोर इन द ल्यूमेन्स ऑफ द एल्वेलाई। ठीक है, एल्वेलाई के ल्यूमन में ऑब्वियसली वी आर टॉकिंग अबाउट द बलून शेप स्ट्रक्चर, उसके ल्यूमन में सेव होगा मिल्क, एंड द एल्वेलाई ओपन इनटू द मेमोरी ट्यूब्यूल्स। ये सीक्वेंस हम देख चुके हैं, लाइक इट्स अ काइंड ऑफ रिपीटिशन। मेमोरी एम्पुला ने ज्वाइन कर लिया लैक्टिफेरस डक्ट्स के थ्रू, फाइनली इट विल बी सक्ड आउट बाय द बेबी, फाइनल स्ट्रक्चर। सो दिस इज अ सीक्वेंस जो अभी तक हमने पढ़ा। व्हाट इज द सीक्वेंस? सबसे पहले मेमोरी लोब्स, लोब्स के बाद ट्यूब्यूल्स, ट्यूब से डक्ट्स, डक्ट से एम्पुला, एम्पुला से लैक्टिफेरस डक्ट, एंड फाइनली इनटू द निपल्स। इज इट क्लियर? इतना क्लियर हो गया सबको? पक्का? तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज डन। नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट जिसमें आ रहा है कॉल्ड, दैट इज कॉल्ड गैमेटोजेनेसिस। कौन सा प्रोसेस है नेक्स्ट? दैट इज अ गैमेटोजेनेसिस। सो गैमेटोजेनेसिस इज द प्रोसेस। क्या मतलब हुआ गैमेटोजेनेसिस का? फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स। अगर आप मेल गैमीट फॉर्म कर रहे हो तो स्पर्मेटोजेनेसिस, अगर फीमेल गैमीट बना रहे हो तो oogenesis। तो एक हमारे पास है स्पर्मेटोजेनेसिस और दूसरा क्या है? oogenesis। इन दोनों को हम स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, इसके बाद कम से कम तो नहीं तो 20 स्लाइड्स हैं, समझने को हम उनसे भी समझ सकते हैं और समझने को यहाँ से भी समझ सकते हैं। ठीक है, इट्स अ काइंड ऑफ फ्लो चार्ट, और वो थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन है। तो पहले इसको देख लेते हैं, उसके बाद विल बी सीइंग कि क्या टेक्स्ट है हमारे पास। ठीक है, तो सबसे पहले एक कंपैरिजन होना चाहिए जिससे हमारा थोड़ा सा आइडिया लग जाए। मेल के अंदर की प्रोसेस को हम बोल रहे हैं स्पर्मेटोजेनेसिस, फीमेल के अंदर की प्रोसेस को oogenesis। मेल के अंदर जो प्रोसेस गैमेटोजेनेसिस की स्टार्ट होती है वो कहाँ स्टार्ट होती है? कौन से फेज में? प्यूबर्टी पे स्टार्ट होती है। कहाँ स्टार्ट होती है? एट प्यूबर्टी। ठीक है, आपने सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स देखी थी, उनकी वॉल थी, उन वॉल के अंदर गोलू मोलू से सेल्स थे, उनका क्या नाम था? स्पर्मेटोगोनियम। ठीक है, तो वो स्पर्मेटोगोनियम सेल्स थे और वही स्पर्मेटोगोनियम को हम यूज करने वाले हैं, उनको ही बोल रहे हैं स्पर्मेटोगोनिया। ये क्या करते हैं? माइटोसिस करते हैं एंड डिफरेंशिएशन करते हैं। व्हाट डज इट मीन?
मतलब अगर इनको अपना नंबर बढ़ाना है, ये जो सेल्स हैं पहले क्या करेंगे, जैसे मैं बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, अगर सबसे पूछा जाता है कि मियोसिस कहाँ होता है बॉडी के अंदर, तो कहाँ बोलोगे कहाँ होता है? कोनेट्स में होता है। लेकिन अगर पूछा जाए माइटोसिस, तो माइटोसिस भी होता है। मतलब काफ़ी बार बच्चों से पूछा जाता है तो वो कहते हैं कि भाई वहाँ तो टेस्टिस के अंदर तो क्या होगा, बस आपके पास मियोसिस हो रहा है क्योंकि आप क्या कर रहे हो, गैमीट्स बना रहे हो। बट इट्स नॉट अबाउट मेकिंग द गैमीट्स, आपको उसका नंबर भी तो बढ़ाना है ना। आप ये थोड़ी 1 से 4 बना लोगे उसके अलावा नंबर ही नहीं बढ़ाओगे। अगर आपको नंबर बढ़ाना है तो व्हाट यू रिक्वायर्ड, सेकेंड मैकेनिज्म इज माइटोसिस, राइट। तो माइटोसिस से हम स्पर्मेटोगोनिया का नंबर बढ़ाते हैं, ठीक है। नंबर बढ़ गया, आपने एक चीज़ देखी कि ये एक सिंगल सेल थी और इसने पहले 2 सेल्स बनाए, इन 2 सेल्स ने फिर से डिवाइड किया, 2 सेल्स बनाए, ठीक है, 2 सेल्स हो गए। लेकिन इनमें से एक का प्रोजनी मतलब वहीं रुक रहा है, दे आर फॉर्मिंग द स्पर्मेटोगोनिया अगेन एंड अगेन, ठीक है। लेकिन कुछ जो है दे विल बी चेंजिंग, मतलब जो हमने वर्ड यूज किया डिफरेंशिएशन, दूसरों से अलग हो जाना, ठीक है। पहले आप क्या हो, पहले आप स्पर्मेटोगोनिया हो, लेकिन अगर आप अचानक ही अपने हर्ड से या आप अपने ग्रुप से कुछ अलग करेक्टरिस्टिक डेवलप कर ले रहे हो, तो उसके बाद आप क्या बना देते हो, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। क्या बोलते हैं इसको, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। और ये सारी प्रोसेस कहाँ हो रही है, प्यूबर्टी पे हो रही है, ठीक है। ये प्रोसेस हो गई और इसमें हुआ फर्स्ट मियोटिक डिवीजन। क्या हो गया बच्चे, फर्स्ट मियोटिक डिवीजन हो गया। सबसे पहले नंबर ऑफ क्रोमोसोम अगर हम देखें तो पहले कितने थे, 46। आपसे बहुत इंपॉर्टेंटली क्या पूछा जाता है, एक तो पूछा जाता है डिप्लॉइडी, कि डिप्लॉइड है कि हैप्लॉइड है, राइट। प्राइमरी है तो प्राइमरी कैसा होगा, डिप्लॉइड होगा, डिप्लॉइड होगा। सेकेंडरी हमने बोला मतलब सेकेंड क्लास, मतलब उनके पास आधा होगा। ऑब्वियसली आप इससे भी आइडिया लगा सकते हो कि प्राइमरी बंदा है उसके पास कंटेंट ऑब्वियसली ज़्यादा होगा, ठीक है। अगर आप उससे सेकेंडरी चीज़ बना रहे हो, मतलब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से बने सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट एंड दे आर हैविंग द नंबर ऑफ क्रोमोसोम 23, और इनके पास कितने थे 46। किसके थ्रू हुआ आपको पता है, मियोसिस इज हैविंग द 2 phases, जिसमें एक सेल डिवाइड होती है। दीज आर नॉट द 2 इवेंट्स, मियोसिस के 2 इवेंट नहीं हो रहे हैं, एक ही मियोसिस के 2 पार्ट होते हैं जिसको बोलते हैं मियोसिस 1। मियोसिस 2 इज सिमिलर टू द माइटोसिस, सब लोगों को पता है कि मियोसिस 2 कैसा होता है, इट इज सिमिलर टू द माइटोसिस। उसके बाद इसके पास क्या होता है, सेकेंड मियोटिक डिवीजन होता है। क्या होता है बच्चे, सेकेंड मियोटिक डिवीजन होता है, उससे क्या बन जाते हैं, स्पर्मेटिड्स बन जाते हैं। और फाइनली स्पर्मेटिड से क्या बन रहा है, स्पर्मेटोजोआ, ठीक है। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ के बनने की प्रोसेस को, डिफरेंशिएशन तो यहां लिखा है, एग्जैक्ट वर्ड क्या यूज किया जाता है, स्पर्मिएशन तो जब सार्टोली सेल्स वहां कनेक्ट हो जाएंगे फिर रिलीज होंगे, उसको स्पर्मिएशन बोलते हैं। स्पर्मियोजेनेसिस। जो स्पर्मेटिड्स होते हैं, क्या स्पर्मेटिड्स के पास टेल होती है, क्या वो मूव कर सकते हैं, नहीं कर सकते। कौन मूव कर रहा है, स्पर्मेटोजोआ। तो स्पर्मेटिड के बारे में काफ़ी सारे लोग एक मिसकॉन्सेप्शन रखते हैं कि इनके पास क्या होती है, टेल होती है। ये नॉन मोटाइल होते हैं, बल्कि होते हैं, ठीक है। और बाद में जब आप स्पर्मेटोजोआ बना रहे हो तो यू कैन सी हियर इट्स लाइक ये मैं हूँ और इसके बाद ये कोई 6 पैक एप्स वाले मोहसिन सर हैं, ठीक है। आप देख रहे हो गोलू मोलू से कैसे हो जा रहे हो, फिट हो जा रहे हो, और आपके पास मोटाइल भी हो जा रहे हो। ऑब्वियसली कोई गोलू मोलू होगा तो कम ही मूव करेगा, राइट। तो स्पर्मेटिड्स कैसे होते हैं, नॉन मोटाइल होते हैं, साइज में बड़े होते हैं। स्पर्मेटिड्स कैसे होते हैं, छोटे होते हैं, उनके पास टेल भी होती है। लेकिन होता क्या है, इसमें जो प्रोसेसेस आ रही हैं, मैंने कुछ इंपॉर्टेंट प्रोसेस का नाम लिया, उसमें से एक प्रोसेस थी, व्हाट वाज द नेम, मैंने बोला स्पर्मियोजेनेसिस। और दूसरी प्रोसेस का मैं नाम बता रहा हूं, दैट इज स्पर्मिएशन। एक प्रोसेस है जिसका नाम है स्पर्मियोजेनेसिस और दूसरा नाम है स्पर्मिएशन। व्हाट्स द डिफरेंस, अगर आप क्रोमेटिड से स्पर्मेटिड से क्या बना रहे हो, स्पर्मेटोजोआ, उस प्रोसेस को क्या बोल रहे हैं, इस प्रोसेस का नाम क्या है, स्पर्मियोजेनेसिस,
ठीक है। इस स्पर्मेटोजेनेसिस में अगर हम ये बात करें तो व्हाट आर द प्रॉपर्टीज वी आर हैविंग हियर। स्पर्मेटिड्स कैसे होते हैं? नॉन मोटाइल, लार्ज, राइट, बल्कि बोल सकते हो। स्पर्मेटोजोआ कैसे होते हैं? मोटाइल एंड स्मॉल, फिट हो गया बिल्कुल, ठीक है। तो ये हो गया स्पर्मियोजेनेसिस। अब एक बार जब आपके पास स्पर्म्स बन गए, आपने हैंगर देखे होंगे, हैंगर देखे ना, कपड़े हम हैंग करके रखते हैं या किसी भी चीज को हैंग करके रखते हैं। तो आपके पास ये जो सार्टोली सेल्स होती हैं, आपके पास मान लो कि ये सार्टोली सेल है, इन सार्टोली सेल्स के अंदर ना लाइक दे रिमेन पैक्ड, यहां ये स्पर्म आएगा, मतलब ऐसा नहीं है कि स्पर्म बन गए और आपने आप उसको कैविटी में रिलीज कर दिया, ठीक है। आपके पास कहां होल्ड रहेंगे? जो सार्टोली सेल्स हैं उनके अंदर अपने हेड घुसा देते हैं। ये सार्टोली सेल है, ये कौन सी सेल है? सार्टोली सेल्स। इस सार्टोली सेल्स के अंदर इन्होंने अपना हेड पेनिट्रेट करा रखा है या होल्ड करा रखा है। अब यहां से रिलीज होने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं? स्पर्मिएशन, राइट। तो दैट्स अ डिफरेंस कि स्पर्मियोजेनेसिस क्या होता है और स्पर्मिएशन क्या होता है, ठीक है। तो आप इसको लिख सकते हो, रिलीज ऑफ स्पर्मेटोजोआ फ्रॉम व्हाट? फ्रॉम, नहीं, फ्रॉम सार्टोली सेल। बहुत स्पेसिफिक होना है ना, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल तो पूरी वॉल हो गई, ठीक है। स्पर्मिएशन में स्पेशली हम देखेंगे तो इवेंट कौन सा है, मतलब यहां होल्ड करके रखा था, अब उसने आपको कैविटी में ड्रॉप कर दिया, तो उस प्रोसेस को बोलेंगे सार्टोली सेल्स से रिलीज हो रहे हैं। मतलब आप इनडायरेक्टली जो बात बोल रहे हो वही हुआ ना, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से रिलीज हो रहा है, लेकिन वो रिलीज में स्पेसिफिकली आपको बताना पड़ेगा कहां से रिलीज हो रहा है, सार्टोली सेल से रिलीज हो रहा है, ठीक है। क्लियर हो गया बच्चे? चलो आगे आ जाते हैं। तो आप देख सकते हो ये हसीन इंसान, स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस में हमने जो पढ़ा, अच्छा हम क्या कर रहे थे, वापस आ जाते हैं, हम कंपैरेटिव पढ़ रहे थे, पहले ये देख लेते हैं, देन विल बी कमिंग टू द अदर स्लाइड्स। कि आपके पास मेल वाला आपको समझ आ गया? मेल में सबसे पहली सेल कौन सी? स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया क्या करेगा? स्पर्मेटोगोनिया क्या करेगा? माइटोसिस करेगा, प्लस क्या करेगा? डिफरेंशिएशन करेगा। तो स्पर्मेटोगोनिया गोलू मोलू से सेल हैं, वो क्या करेंगे? पहले अपना नंबर बढ़ाएंगे और फिर क्या करेंगे? डिफरेंशिएशन करेंगे। उससे जो स्ट्रक्चर बनेगी उसका नाम क्या होगा? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स 46। उसके अंदर क्या हुआ? मियोसिस 1 के 2? मियोसिस 1। मियोसिस 1 से कितने सेल्स बने? 2 सेल्स बने। अब ये 2 सेल्स बने, इनका नाम क्या है? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। दूसरा क्वेश्चन जो आता है, एक तो ये सीक्वेंस आता है, आपसे पूछा जाता है कि एक स्पर्मेटोगोनियम से कितने प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनेंगे, कितने सेकेंडरी बनेंगे, कितने स्पर्मेटिड्स बनेंगे, राइट। अब मुझे बताइए एक स्पर्मेटोगोनियम से कितने प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बन रहे हैं? वहां 2 बन रहे हैं, ठीक है। अगर आप देखो, मतलब जैसे कंटिन्यूस एक कंटिन्यूएशन देखेंगे, वो तो एक टाइप की सेल्स है। मतलब अगर आप देखेंगे प्राइमरी वाली जो सेल आई स्पर्मेटोगोनिया की, उसमें से स्पर्मेटोगोनिया में से जो चेंज हो गई वो आ गई प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, एक को कंटिन्यू कर रहे हैं, बाकी को बात नहीं कर रहे। प्राइमरी में क्या हुआ? मियोसिस 1 हुआ, उससे कितने बने? 2। तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट कितने हो गए हमारे पास? 2 हो गए। मतलब अगर आपसे पूछा जाए एक स्पर्मेटोगोनिया से कितने सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनेंगे, तो कितने बनेंगे? 2 बनेंगे, ठीक है। किस सेकेंडरी की बात कर रहा हूँ? हाँ, एक से तो 2 बनेंगे ना, मैं एक की बात कर रहा हूँ। नहीं, जैसे एक स्पर्मेटोगोनिया से कंटिन्यू करके देखें, अगर एक स्पर्मेटोगोनिया है तो पहले क्या बनाएगा? प्राइमरी। एक स्पर्मेटोगोनिया पहले क्या बना रहा है? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। एक एक जैसे एक स्पर्मेटोगोनिया, वो तो कोई भी सेल प्राइमरी स्पर्मेटोगोनिया बन जाएगी ना। अगर जो स्पर्मेटोगोनिया है, आप देख रहे हो ये वाला प्रोसेस, आपके पास ये जो सेल्स है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, इसमें आप क्या कर रहे हो? एक ही सेल को तो कंटिन्यू कर रहे हो। आई एम टॉकिंग अबाउट ये सारे स्पर्मेटोगोनिया है आपके पास, ठीक है। ये स्पर्मेटोगोनिया था, ये इसने डिवाइड करके 2 बना लिए, 2 से 4 बन गए। लेकिन कितने भी स्पर्मेटोगोनियम बन जाए, उनमें से जो एक सेल है वो डिफरेंशिएट करेगी। वो डिफरेंशिएट करके कितने बना रही है? 2 बना रही है। तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कितने बने? 2 बने। एक स्पर्मेटोगोनियम से बात कर रहे हैं, 2 से नहीं, 1 से 2 बन रहे हैं।
दो प्राइमरी बन रहे हैं, दो से आप देखोगे तो उसमें से एक सेल कंटिन्यू कर रही है, ठीक है। हालांकि ये वाली सेल भी कर सकती है, ऐसा ही वो भी कर सकती है। आई एम टॉकिंग अबाउट द सिंगल वन, करती एक ही है। हम अभी एक के थ्रू इवेंट पढ़ रहे हैं ना, तो इससे प्राइमरी से कितने बन गए, दो बन गए। आपसे एक स्पर्मेटोगोनियम से कंटिन्यूएशन पूछा जा रहा है ना, दो से नहीं। आप हर सेल को कहां कंटिन्यू कर रहे हो, तो फिर उसके बाद तो फिर कैलकुलेशन ही बिगड़ जाएगी। अगर आपसे पूछा जाएगा कितने स्पर्मेटिड्स बनेंगे, तो फिर तो आप तो 8 बना दोगे। अगर हम देखें प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से अगर आपने निकाला तो एक ही तो कंटिन्यू कर रहा है, स्पर्मेटिड्स कितने बने, 4, तो आपका काउंट ही बिगड़ जाएगा फिर तो। हालांकि ये भी कंटिन्यू कर सकता है वैसे ही, लेकिन हम एक प्रोसेस को दिखा रहे हैं, ये अलग जाएगा, ये अलग प्रोसेस कर रहा होगा, लेकिन हमें किससे डील करना है, हमें एक प्रोसेस से डील करना है पहले। बाकी के सारे सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे, लेकिन हम एक स्पर्मेटोगोनियम के बारे में बात कर रहे हैं या एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के बारे में बात कर रहे हैं। इज इट क्लियर? ठीक है। फिर स्पर्मेटिड्स बन गए और उसके बाद फाइनली स्पर्मेटोजोआ रिलीज हो गए, ठीक है। तो इसमें से कितनी, अगर आप देखेंगे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स को इंक्लूड करके नीचे जितनी भी स्ट्रक्चर आ रही हैं दोज आर हैप्लॉइड, बाकी ऊपर के कितने सारे डिप्लॉइड। अब आ जाते हैं फीमेल के अंदर। फीमेल के अंदर बताइए कहां से स्टार्ट होगा। अगर आप देखें तो जो प्रोसेस स्टार्ट होता है दैट इज हैपनिंग इन द फीटल सेल, बिफोर बर्थ एम्ब्रियोनिक फेज में ही स्टार्ट हो जाता है oogenesis, ठीक है। फीमेल के अंदर आपका पहले ही स्टार्ट हो जाता है, फ्यू मिलियंस ऑफ सेल्स विल बी देयर, जो आपको oogonia जिनको बोलते हैं वो आपके पास होंगी, और कहाँ होंगी, फीटल लाइफ में। और आपको ये भी बताया जाता है कि बर्थ के बाद कोई भी एडिशनल आप सेल ऐड नहीं कर रहे हो, ठीक है। ठीक है, तो आपके पास बर्थ हो गया, ये आपके पास oogonia थे, उसमें माइटोसिस हुआ, डिफरेंशिएशन हो गया, और क्या बना लिया, प्राइमरी oocyte। यहाँ भी क्या बन रहे थे, प्राइमरी oocyte, लेकिन कब बन रहे थे, प्यूबर्टी पे। यहाँ कब हो रहा है, फीटल लाइफ में, मतलब एम्ब्रियोनिक स्टेज में हो रहा है, ठीक है। अब इसके बाद हुआ क्या कि ये क्या करते हैं, अपना फर्स्ट मियोटिक फेज के कौन से फेज में अटक जाते हैं, स्पेसिफिकली अगर आप बोलोगे तो प्रोफेज वन मियोसिस 1 के प्रोफेज 1 में स्पेशली अटक जाते हैं, ठीक है। वहां अटक गए, कहां पर, बर्थ तक। अगर आप देख रहे हो ये हो गया, उसके बाद चाइल्डहुड आ गया, देन यू विल बी रीचिंग टू द प्यूबर्टी, ठीक है। तो फर्स्ट मियोटिक डिवीजन कंप्लीटेड प्रायर टू द ओवुलेशन। और ओवुलेशन कब होगा, जब प्यूबर्टी पे पहुंचेंगे उसी टाइम पे तो होगा, उससे पहले तो होगा नहीं। तो हमारे पास अब तक प्यूबर्टी तक क्या ऑलरेडी रेडी रहता है, प्राइमरी oocyte रहती है, ठीक है। प्राइमरी oocyte ईच एंड एवरी ओवरी में आपको पता है 60,000 to 80,000 के अराउंड नंबर रहेगा, ठीक है। उसके बाद जैसे ही आप प्यूबर्टी पे पहुंचते हो तो इट विल गेट डिवाइडेड, और उससे ये दो स्ट्रक्चर बनाती है, एक बनाता है सेकेंडरी oocyte और दूसरा बनाता है पोलर बॉडी, ठीक है। सो पोलर बॉडी इज द काइंड ऑफ थिंग कि जिसमें आपको पता है कि आप एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट में पार्टिसिपेट करने जा रहे हो, तो कई बार ऐसा होता है कि आपका फ्रेंड आपको हेल्प कर देता है कि भाई तू डेट पे जा रहा है, ले मेरे पास भी 50 रुपये पड़े हैं, तो फालतू तू एक ही समोसा ले पाएगा, 2 ले लियो, कोल्ड ड्रिंक भी ले लेना, हो सकता है कि फाइनल ना हो पाए। तो जब ऐसे लोग अपने आप को सेक्रीफाइस करते हैं तो उससे क्या बनता है, पोलर बॉडी, ठीक है। अब ये वाला दोस्त तो हेल्प ले लेके आगे बढ़ता रहेगा, लेकिन ये क्या बनाते रहेंगे, पोलर बॉडी बनाते रहेंगे। तो पहला जो प्राइमरी oocyte है उसने कब डिवाइड किया, कब मियोसिस उसका कब कंप्लीट हुआ, प्यूबर्टी पे ओवुलेशन से ठीक पहले, और उससे उसने क्या बनाया, सेकेंडरी oocyte, ठीक है। सेकेंडरी oocyte बनाया और एक बनाया पोलर बॉडी। उसके बाद ये सेकेंडरी oocyte डिवाइड करेगा और क्या बनाएगा, ओवम, और क्या बनाएगा, सेकेंड पोलर बॉडी। ये क्या है, कौन सा फेज है, एडल्ट रिप्रोडक्टिव फेज। किसका, पुलाइडी, हैप्लॉइड, ऑब्वियसली। प्राइमरी मतलब आपका डिप्लॉइड हो जाएगा, सेकेंडरी पे जब आएंगे तो हमेशा सेकेंडरी वर्ड जैसे ही आता है तब हैप्लॉइड पे मूव कर जाओ, ठीक है। प्राइमरी सेकेंडरी में इसमें कंफ्यूजन ही नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है कि कई बार ये कॉम्प्लेक्स बना के हम खुद से कंफ्यूज होते हैं इसमें। प्राइमरी डिप्लॉइड होगा, सेकेंडरी हैप्लॉइड होगा, ठीक है। चलो, तो पहले फर्स्ट इसमें पोलर बॉडी का कॉन्सेप्ट आप देख रहे हो कि पोलर बॉडी अपने आप को सेक्रीफाइस कर रहे हैं, दूसरे सेल उसका सारा कंटेंट लेके मैक्स टू मैक्स, मतलब अनइक्वल डिवीजन है। हो सकता है आपको ऑप्शंस में ये दिया जाए इक्वल डिवीजन, अनइक्वल डिवीजन। अब इक्वल डिवीजन किस में हो रहा है, स्पर्मेटोजेनेसिस में। अनइक्वल डिवीजन किस में हो रहा है, oogenesis में। चलिए क्विकली इस मैकेनिज्म को समझ लेते हैं। सो वी आर हैविंग दिस वन, स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस क्या था, कहाँ स्टार्ट होता है, प्यूबर्टी पे स्टार्ट होता है। स्पर्मेटोगोनियल सेल किससे डिवाइड करते हैं, माइटोटिक डिवीजन से, और क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं, दे इंक्रीज देयर नंबर।
और इससे क्या बनेंगे आपके पास स्पर्मेटोगोनियल स्पर्म सेल इज डिप्लॉयड एंड कंटेन्स 46 क्रोमोसोम। स्पर्मेटोगोनिया की बात कर रहे हैं हम। स्पर्मेटोगोनियल सेल इज हैविंग 46 क्रोमोसोम। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं, सो दिस इज द वन जो आप देख रहे थे कि ये पूरा स्ट्रक्चर है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स का, और इन सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर ही आपके पास क्या होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस हो रही होती है। तो सम ऑफ द स्पर्मेटोगोनियल सेल कैसे होते हैं, डेवलप इनटू द प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। आप देख रहे हो ये आपके पास स्पर्मेटोगोनिया थे, उसमें से कुछ सेल्स किसमें चेंज हो गए, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में चेंज हो गया। अब एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट डिवाइड करेगा, राइट। तो ये पूरी प्रोसेस आपको दिखाई गई है एंड इट इज गोइंग टू फॉर्म द सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। तो मैं इसको स्किप कर रहा हूँ क्योंकि ये पूरा स्टेप जो हमने ऑलरेडी देख लिया है वही है। सी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट थी आपके पास एक, ये मेन इवेंट है जहां से नंबर पूछा जा सकता है। इससे ऊपर भी क्या होगा, स्पर्मेटोगोनिया होगा। एक स्पर्मेटोगोनिया से आप क्या बना रहे हो, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस 1 हुआ, उससे क्या बने, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। इक्वल डिवीजन हो रहा है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट फर्दर डिवाइड हुए विद द सेकेंड मियोटिक डिवीजन एंड देन वी आर हैविंग द स्पर्मेटिड्स। तो आपसे पूछा जाएगा कि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से कितने स्पर्मेटिड्स बनते हैं, एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से कितने स्पर्मेटिड्स बनते हैं, 4। एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से कितने सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनते हैं, 2। मतलब उसमें मेनली पूछा जाएगा, अगर मान लो आपको बोल दिया गया कि 400 स्पर्मेटोगोनिया है, बताइए कितने सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनेंगे, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। अगर आपके पास 400 स्पर्मेटोगोनिया है तो कितने सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनेंगे, 800। 400 है, 400 से डबल ही होगा ना, डबल होके सेकेंडरी बन रहा है। एक स्पर्मेटोगोनिया से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। बच्चे कोई कंफ्यूजन हो रहा है क्या, नहीं बताओ, अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो डिस्कस कर सकते हैं उसको। मतलब एक इंडिविजुअल स्पर्मेटोगोनियम अपनी प्रोसेस अलग करेगा, ठीक है। चलो आगे आ जाते हैं, ठीक है। सो दिस इज द प्रोसेस जो आप देख सकते हो कैसे स्पर्मियोजेनेसिस का प्रोसेस होता है। जो स्पर्मेटिड आप देख रहे थे, इट इज गोइंग टू गेट कन्वर्टेड इनटू द स्पर्मेटोजोआ, जिसमें आपके पूरा सेलुलर जो कंटेंट होता है वो रीअरेंज करता है अपने आप को। और आप देखते हो न्यूक्लियस कहाँ जाता है, हेड में, और न्यूक्लियस के ऊपर क्या जाता है, गोल्गी बॉडी, ठीक है। और क्या बनाता है, एक्रोसोम बनाता है। और इस प्रोसेस को आप क्या बोल रहे हो, स्पर्मियोजेनेसिस, ठीक है। आफ्टर स्पर्मियोजेनेसिस स्पर्म हैड टू बिकम एम्बेडेड इनटू द सार्टोली सेल, और वो रिलीज हो जाते हैं, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, स्पर्मिएशन, ठीक है। क्लियर हो गया ये। उसके बाद स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस कंट्रोल कैसे होती है। स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस को अगर कंट्रोल करते हुए देखेंगे तो आपको पता है, हमने पढ़ा था हाइपोथैलेमस से एक हार्मोन रिलीज होता था, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, जो किस पे काम करता है, एडेनो हाइपोफाइसिस पे काम करता है। कौन से हार्मोन रिलीज करता है, LH एंड FSH। LH किस पे काम करता है, लीडिंग सेल पे। इसका दूसरा नाम भी होता है ICSH, इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। LH का ही दूसरा नाम क्या है, ICSH। तो अगर कहीं ICSH लिखा है तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। ICSH इज द सिमिलर टू द LH, जिसका फंक्शन क्या है, इट इज वर्किंग ऑन द लिडिक सेल्स। क्या रिलीज कराएगा, एंड्रोजन रिलीज कराएगा। एंड्रोजन्स कहां जाएंगे बच्चे, एंड्रोजन्स विल बी गोइंग टू द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में एक प्रोटीन था ABP, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, वो टेस्टोस्टेरोन मिल जाएगा, किसको स्टिमुलेट करेगा, स्पर्मेटोजेनेसिस, स्टिमुलेशन ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। अब देखते हैं दूसरा जिसका नाम है FSH। अगर आप ओवरऑल देखोगे स्पर्मेटोजेनेसिस में कौन हेल्प करता है, तो दोनों, क्योंकि दोनों प्रोसेस हो नहीं पाएंगी। रीजन इज, अनस क्या हुआ बच्चे, कौन हिला रहा है, अच्छा सो भी रहा है और उसके बाद भी मूव कर रहा है, ऐसी कैसी स्ट्रक्चर है ये ये तो कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है ना एक दूसरे को। ओके चलो वापस आ जाते हैं। तो दूसरा हार्मोन है आपके पास, हमारे पास क्या था, GnRH था। इसने किस पे काम किया, एंटीरियर पिट्यूटरी पे। यहां से क्या निकला, LH निकला और FSH निकला। LH किस पे काम कर रहा है, लीडिंग सेल्स पे काम कर रहा है। क्या रिलीज कर रहा है, एंड्रोजन। एंड्रोजन कहाँ जाएगा, सार्टोली सेल्स के पास, सॉरी एंड्रोजन जाएगा आपका स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस को स्टिमुलेट स्पर्मेटोजेनेसिस।
उसके बाद बताइए एफएसएच का क्या फंक्शन है? सार्टोली सेल्स के पास जाता है और किस प्रोसेस में हेल्प करता है? इट इज हेल्पिंग इन द स्पर्मियोजेनेसिस। तो पूरा जो प्रोसेस है, अगर आपका एफएसएच का एक्टिविटी नहीं होगा तो क्या स्पर्म बन पाएगा? स्पर्मेटिड तक तो आपने बना लिया, लेकिन स्पर्मियोजेनेसिस भी तो करना है, तो वो किसके थ्रू होगा? एफएसएच के थ्रू होगा। ठीक है, चलिए। So LH acts on the Leydig cells and stimulates secretion of androgen. FSH acts on the Sertoli cells and stimulates secretion of some vector which help in the process of spermiogenesis, right? तो एंड्रोजन आपका जो प्रोसेस है पूरा, उसको हमने देखा था, एंड्रोजन इन टर्न स्टिमुलेट द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, दैट इज स्टिल द स्पर्मेटिड। स्पर्मेटिड के बाद की प्रोसेस किससे हो रही है? एफएसएच के थ्रू हो रही है। ठीक है, चलिए। तो स्ट्रक्चर ऑफ अ मैच्योर स्पर्मेटोजोआ देख लेते हैं। तो एक ये खूबसूरत सी स्ट्रक्चर जो आप देख रहे हो, दैट इज ऑफ स्पर्म, जिसमें क्या होता है? एक हेड होता है, नेक होता है, मिडिल पीस और टेल। ठीक है, हेड के अंदर आप क्या देख रहे हो? वी आर हैविंग अ न्यूक्लियस, और ये क्या चीज है? वी आर हैविंग द एक्रोसोम, और ये क्या है? गोल्गी बॉडी है, राइट? सो इट इज हेल्पिंग इन द डिसोल्यूशन ऑफ द वॉल ऑफ द एग, राइट? उसके बाद वी आर हैविंग अ मिडिल पीस, जिसके अंदर क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया है। इसमें 2 सेंट्रियोल होते हैं। इस नहीं, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर नहीं, मिडिल पीस के बिल्कुल नेक पे 2 सेंट्रियोल होते हैं। एक सेंट्रियोल हेल्प करता है एक्सियल फिलामेंट बनाने में, और सेकंड जो हेल्प करता है जब जाइगोट का पहला क्लीवेज होता है तो उसमें हेल्प करता है। ठीक है, आपके पास 2 सेंट्रियोल होंगे, उनका हो सकता है फंक्शन पूछ लें। ये जो एक्सटेंशन आप देख रहे हो, दिस इज द एक्सटेंशन ऑफ वन ऑफ द सेंट्रियोल जो पूरी टेल में जा रहा है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन पूरे स्पर्म के ऊपर होगी। तो सेंट्रियोल 2 स्ट्रक्चर होती हैं जो कहाँ होंगी? नेक पे होगी। इसमें से एक स्ट्रक्चर हेल्प करेगी जब फ्यूजन हो जाएगा, जब जाइगोट आपका बनेगा, उसके बाद जो फर्स्ट क्लीवेज होगा उसमें इसमें जो सेंट्रियोल प्रेजेंट होगा वो हेल्प करेगा, और सेकंड इज हेल्पिंग इन टू मेक द एक्सियल फिलामेंट। इज इट क्लियर? और बाकी इसमें कितना है? आपके 20 to 25 माइटोकॉन्ड्रिया फिल है इस स्ट्रक्चर के अंदर, दैट इज व्हाट? मिडिल पीस। इज इट क्लियर? चलो, तो इसको देख लेते हैं। एक्रोसोम आपने देख लिया। इसमें अगर एक्रोसोम के अंदर देखेंगे तो क्या क्या होते हैं? प्रोटीएजेस, एसिड फॉस्फेटेजेस और हाइलुरोनिडोस। ठीक है, दिस इज द एसिड दैट इज गोइंग टू हेल्प टू डिसॉल्व द वॉल, राइट? सो दिस इज द थिंग दैट वी आर हैविंग हियर इन द एक्रोसोम, जिसमें किसमें हेल्प कर रहा है? पेनिट्रेशन ऑफ स्पर्म में। हालांकि इसका एक वीडियो था बहुत अच्छा, लेकिन ये पीडीएफ फाइल है तो वी आर नॉट एबल टू सी इट। तो अगर उसको देखते तो आई थिंक ये और ज़्यादा क्लियर हो जाता। ठीक है, अब आ जाते हैं, द मिडल पीस पजेसेस व्हाट? माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, और मोबिलिटी आपको पता है, इट्स इंपॉर्टेंट। कितने स्पर्म्स होते हैं? 200 to 300 स्पर्म रिलीज ड्यूरिंग द कोइटस या सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम पे। आपके पास 2 to 4.5 ml या 5 ml के अराउंड जो सीमेन रिलीज होता है, उसमें कितने स्पर्म्स होते हैं? 200 to 300 मिलियन स्पर्म्स, राइट? इसमें से जो इम्पोर्टेंस बोलते हैं, इम्पोर्टेंसी तब होती है जैसे जो 60% स्पर्म्स जो होने चाहिए वो नॉर्मल साइज के होने चाहिए और नॉर्मल मोटिलिटी के होने चाहिए, और उसमें से भी किसमें से? 60% का 40%। ये नहीं कि 60 में से बचा जो 40 100 कर दिया, जो 200 का 40। 60% अगर आपके नॉर्मल साइज और शेप है तो वो इम्पोर्टेंसी में नहीं आएगा, और उसमें से भी 40% कैसे होने चाहिए? विगरस एक्टिविटी होनी चाहिए उसमें। ठीक है, चलिए। सो दिस इज द वन जो हमने डिस्कस कर लिया कि 40% शुड शो द विगरस एक्टिविटी। ठीक है, स्पर्म रिलीज फ्रॉम द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स एंड ट्रांसपोर्टेड बाय द एसेसरी डक्ट्स। ठीक है, उसके बाद सिक्रीशन ऑफ एपिडिडाइमस। कौन कौन से सिक्रीशन होते हैं? दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। सिक्रीशन ऑफ एपिडिडाइमस, वास डिफरेंस, सेमाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड आर एसेंशियल फॉर। आपको ये क्वेश्चन हो सकता है कि अभी बहुत अजीब लगे कि सर ये एक तो बहुत बेसिक चीज़ है, क्या बता रहे हो आप? लेकिन अगर उन्हें ये क्वेश्चन दे दिया कि विच ऑफ द सिक्रीशन इज हेल्पिंग इन द मैच्योरेशन एंड मोटिलिटी ऑफ स्पर्म, इसमें आप, मैं बता रहा हूँ, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो वास डिफरेंस और एपिडिडाइमस मिस कर देंगे। ऐसा होता है क्योंकि उनको लगता है कि सिक्रीशन इज ओनली हैपनिंग थ्रू द ग्लैंड्स, तो और कुछ नहीं आएगा। सो वी आर ऑल्सो हैविंग द सिक्रीशन फ्रॉम द एपिडिडाइमस, वास डिफरेंस, सेमाइनल वेसिकल और प्रोस्टेट को आप ऑलरेडी जानते हो। ठीक है, सो दिस इज हेल्पिंग इन द मैच्योरेशन एंड मोटिलिटी। ठीक है, बल्बो यूरेथ्रल वो उसके पेनिस के लुब्रिकेशन में हेल्प कर रहा है। ठीक है,
तो इसमें दीज आर इंपॉर्टेंट फॉर द मैच्योरिटी एंड मोटिलिटी में अगर आप देखें तो दीज ग्लैंड्स और दीज एसेसरी डक्ट्स आर हेल्पिंग इन दैट पार्ट, ठीक है। उसके बाद सेमाइनल प्लाज्मा अलोंग विद द स्पर्म, सीमेन आपको कंपोजिशन पता है, स्पर्म विद द सेमाइनल प्लाज्मा, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं फंक्शन ऑफ मेल सेक्स एसेसरी ग्लैंड्स एंड द ग्लैंड्स आर मेंटेन्ड बाय द टेस्टिकुलर हार्मोन्स। अगर आपसे पूछा जाए इनके फंक्शन किसके थ्रू मेंटेन हो रहे हैं, so with the help of the testosterone or the androgens, mainly जो आपके हार्मोन थे, क्या नाम थे हार्मोन्स के बताइए एंड्रोजन्स में, कल मैंने आपको बताए थे, टेस्टोस्टेरोन, सेकंड एंड्रोस्टेनिडियोन एंड सेकंड डाइहाइड्रोक्सी टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। सो ऊजनेसिस का प्रोसेस हम ऑलरेडी देख चुके हैं, देख सकते हो कितना क्यूट सा ओवा, कितना शैतान स्पर्म, ठीक है। सो उसके बाद आपके पास, आपको पता होगा यूजेनेसिस स्टार्टेड ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। ये पूरी प्रोसेस हम चार्ट में देख चुके हैं, तो आई विल नॉट बी रिपीटिंग इन दैट सेंस के थ्योरी में हम देखें, वो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, ठीक है। प्राइमरी oocyte बन जाते हैं, प्रोफेज 1 में होते हैं, दिस इज इंपॉर्टेंट। कौन से फेज में स्टॉप हो जाता है, प्रोफेज 1, प्रोफेज 1, वो तो बाद में फिर उसमें जाएगा मेटाफेज 2 में, वो जब सेकेंडरी वाला जो दूसरा पार्ट होगा उसमें भी मेटाफेज 2 में होल्ड हो जाता है, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं ईच प्राइमरी oocyte gets सराउंडेड बाय द फ्लैटेंड लेयर ऑफ सेल्स, जिनको क्या बोलते हैं, प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स। तो पहले आपके पास क्या बनते हैं, फॉलिकल्स बनते हैं, फॉलिकुलर फेज भी होता है, सो वी आर आल्सो हैविंग द फॉलिकुलर फेज, ठीक है। और उसके बाद यू आर हैविंग द स्ट्रक्चर इनर मोस्ट लेयर, जैसे अगर आप इसमें देखोगे तो यू आर हैविंग द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द ग्रैनुलोसा सेल्स, दोज आर फर्मली अटैच्ड टू द जोना पेलुसिडा, और जो लेयर है उसका नाम क्या है, कोरोना रेडिएटा। सबसे पहले जो आपका oocyte है उसके पास जो सेल्स होती हैं उनको बोलते हैं फॉलिकुलर सेल्स, ठीक है। जब और लेयर आ जाती है तो उसको क्या बोलते हैं, कोरोना रेडिएटा, ठीक है। उसी में से क्या होगा, पहले आपके पास सेल्स बन गई, फॉलिकुलर सेल्स थे, सम ऑफ द सेल्स आर फर्मली अटैच्ड टू द जोना पेलुसिडा, जोना पेलुसिडा आप देख रहे हो, यू आर हैविंग दिस स्ट्रक्चर हियर, कि आपके पास ये स्ट्रक्चर है, और इस स्ट्रक्चर की ये जो सेकंड लेयर है जोना पेलुसिडा, इससे जो क्लोज सेल्स हैं उन सेल्स को क्या बोल रहे हैं, कोरोना रेडिएटा। आप ऐसे मान सकते हो जैसे हमारे पीएम है, उनका सिक्योरिटी के सर्कल्स होंगे, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, मतलब कैटेगरी वाइज होगा, तो उसमें जो इनर सर्कल होगा उसको हम क्या बोल देते हैं, कोरोना रेडिएटा, ठीक है। मतलब जोना पेलुसिडा इज द लेयर, उसके बाद फॉलिकुलर सेल्स होते हैं, वो फॉलिकुलर सेल्स आर गोइंग टू मेक द कोरोना रेडिएटा। पहले सेल्स होते हैं फॉलिकुलर सेल्स, उन फॉलिकुलर सेल्स के बाद जब ये बहुत फर्मली अटैच हो जाते हैं जोना पेलुसिडा के साथ, तो उसको क्या बोलते हैं, कोरोना रेडिएटा। कोरोना रेडिएटा के बाद आपको पता है नंबर ऑफ फॉलिकल्स हमारे पास टोटल अगर आप देखेंगे तो कितने हैं, हाउ मेनी एट द प्यूबर्टी वी आर हैविंग 60,000 टू 80,000। अगर आप प्यूबर्टी तक देखोगे तो आपके पास कितने बचते हैं, 60,000 टू 80,000 फॉलिकल्स बचते हैं, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं इसमें, लेटर द फ्लैटेंड फॉलिकुलर सेल्स बिकम क्यूबॉइडल एंड प्रोलिफरेट टू प्रोड्यूस अ स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम व्हिच कॉन्स्टिट्यूट द मेम्ब्रेना ग्रैनुलोसा एंड ग्रैनुलोसा सेल्स। आप देखते हो कैसे जो सेल है सराउंड कर रही है। अभी जब हम मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ेंगे तो आई विल बी टेलिंग यू कि जैसे जब कोई शादी होती है तो सबसे पहले जो लोग होते हैं वो क्लोज के लोग आते हैं, उसके बाद दूसरी लेयर ऑफ पीपल आते हैं जो थोड़े से दूर के होते हैं, और कुछ लोग होते हैं जो बिल्कुल शादी वाले दिन ही आते हैं। और आपने देखा ऐसे ही फॉलिकल बनता है, पहले प्राइमरी फॉलिकुलर कुछ सेल्स हैं, फिर सेकेंडरी, और उसके बाद टर्शरी, जब बहुत सारे सेल्स आ गए, और फाइनली जब सारे सेल्स आ जाते हैं तभी क्या होता है, ब्राइड को रिलीज किया जाता है, किसके लिए, वेन्यू के लिए, राइट। सो दैट काइंड ऑफ थिंग इज हैपनिंग हियर। तो आपके पास ये हो गया प्राइमरी फॉलिकल्स। उसके बाद आपके पास होमोलोगस मेम्ब्रेन द जोना पेलुसिडा, जो होती है ग्लाइकोप्रोटीन की लेयर। जोना पेलुसिडा कैसी होती है, ग्लाइकोप्रोटीन लेयर होती है। अगर आपने जोना पेलुसिडा कहीं लिख रखा है तो उसको लिख लो, जोना पेलुसिडा इज अ ग्लाइकोप्रोटीन लेयर दैट अपीयर्स बिटवीन द प्राइमरी oocyte एंड द ग्रैनुलोसा सेल्स। उसके बाद आते हैं इज अ मेम्ब्रेन ड्राइव्ड फ्रॉम द, कहां से ड्राइव होती है, इंपॉर्टेंट है, जोना पेलुसिडा इज ड्राइव्ड फ्रॉम द ओवम, ठीक है। इनर मोस्ट लेयर ऑफ द ग्रैनुलोसा सेल्स आर फर्मली अटैच्ड टू द, इसको क्या बोल रहे थे, कोरोना रेडिएटा, ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया इसको, ठीक है। सो उसके बाद आपके पास ये क्वेश्चन आया था अभी ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज में, वो पूछ रहे थे जो एंट्रम का फॉर्मेशन होता है वो कौन से फॉलिकल के अंदर होता है, ठीक है। सो दैट इज हैपनिंग इन द टर्शरी फॉलिकल, किसके अंदर होता है, टर्शरी फॉलिकल होता है, और टर्शरी फॉलिकल के अंदर ही एक थीका लेयर बनती है। और थीका, उन्होंने क्वेश्चन उसमें नहीं पूछा था एंट्रम के बारे में, उन्होंने पूछा था कि जो थीका लेयर होती है वो
आउटर और इनर थीका में कब डिस्ट्रीब्यूट होती है? दिस वाज द क्वेश्चन, ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज में ये क्वेश्चन था। दे वर आस्किंग कि जो आपके पास थीका लेयर बनती है, थीका लेयर आपके पास टर्शरी फॉलिकल में बनेगी, और थीका लेयर, थीका आउटर, इंटरना, एक्सटर्ना, वो लेयर का फॉर्मेशन कब होता है? टर्शरी फॉलिकल में होता है। और एंट्रम भी कहाँ बन रहा है? टर्शरी फॉलिकल में बन रहा है। ठीक है, ठीक है। उसके बाद थीका इंटरना, थीका एक्सटर्ना मैंने आपको बता दिया। ठीक है, कैसे लेयर का फॉर्मेशन हो रहा है, दिस इज हैपनिंग इन द टर्शरी वन। उसके बाद दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ ओवेरियन फॉलिकल। आपके पास प्राइमरी oocyte था, फर्स्ट म्योटिक डिवीजन हुआ, उससे क्या बना? सेकेंडरी oocyte और पोलर बॉडी। ठीक है, उसके बाद दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ ओवेरियन फॉलिकल, सेकेंड म्योटिक, इट्स अ कंटिन्यूएशन कि आपके पास कैसे पोलर बॉडीज का फॉर्मेशन होता है। पहले आप डिवाइड करोगे, देन यू आर गेटिंग द प्राइमरी oocyte, फिर सेकेंडरी oocyte बनेगा, और फाइनली यू विल बी हैविंग द ओवम। और कितने पोलर बॉडी होंगे? 2 पोलर बॉडी यहाँ हो गए और एक पहले वाला था, टोटल कितने हो गए? 3 पोलर बॉडी हो गए। ठीक है, क्योंकि पहले भी आप डिवाइड कर रहे हो ना, फर्स्ट म्योटिक डिवीजन में यू आर ऑल्सो हैविंग एक एक्स्ट्रा भी तो पोलर बॉडी आपने पहले भी बनाया है, और इसके बाद यहाँ डिवाइड करेंगे तो यू आर हैविंग अ वन मोर, राइट? तो टोटल कितने हो गए? 3 पोलर बॉडी हो गए। ठीक है, चलो, सो फॉर नाउ आई एम स्टॉपिंग हियर। Thank you everyone. Actually I am not well today, having a high fever, so stopping the class here, but अभी थोड़ा सा रिवाइज करेंगे, then I'll be leaving। ऐसा नहीं होगा कि मैं आपको अभी यहीं छोड़ दूंगा। So we are stopping the recording। आप सोचो कि इतनी जल्दी बच जाओगे, तो that's not possible।